चलिए, आप सभी का वेलकम है एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी का थैंक्स। मैं सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। इतना बिलीव कर कर, इतना विश्वास कर कर आप हमारे साथ आते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी नए जुड़े हैं हमसे या यूट्यूब पर देख रहे होंगे फर्स्ट टाइम मुझे, तो मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन अपना दे के स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है। बाय एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, तो दो पीजी मेरे पास डिग्री है। और ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर अगर बात करें तो भगवान की ऐसी कृपा है कि दो दो सब्जेक्ट में मेरे पास पीएचडी की डिग्री है, ज्योतिष में और वास्तु के अंदर। और हिंदुस्तान में कोई ऐसी साइंस नहीं है जो मैं नहीं पढ़ा सकता, लेकिन एक ही इंसान हूँ, कृष्णा तो होनी की सारी साइंस पढ़ा सकता हूँ। तो इसलिए एक फैकल्टी है, एक फैमिली हमारी है, जो मिलकर हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ 70+ कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। तो 2008 में जो जर्नी स्टार्ट की थी मैंने अपनी ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर, वैसे तो 2006 से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन प्रोफेशनली 2008 से स्टार्ट की थी। तब से लेकर अब तक हम लगभग 25,000+ स्टूडेंट हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें से टैरो टैरो के मैं 12,000+ स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। 12,000 स्टूडेंट टैरो के पढ़ा चुका हूँ। और आज की डेट में जितने भी एप्लीकेशन है इंडिया के अंदर, जितने भी ऐप हैं, चाहे एस्ट्रो टॉक है, एस्ट्रो योगी है, एस्ट्रो एस्ट्रो सेज है, गुरुजी ऐप है, डिवाइन ऐप है, जितने भी ऐप हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ और प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट मेरे वहां पर काम कर रहे हैं। और हर बच्चा, हर स्टूडेंट एक एवरेज अगर बात करें तो लाख रुपए के आसपास कमा रहा है। वैसे तो 5 लाख, 5.5 लाख तक भी बच्चे कमा रहे हैं ऐप से। ठीक है, तो ये छोटा सा मैंने प्रोफाइल बताया अपना। अब यहां से बात स्टार्ट होती है कि टैरो पढ़ना क्यों जरूरी है। वैसे मैं अंदर से एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा टैरो क्यों पढ़ा रहा हूँ? डिवाइन की मर्जी है, कृष्णा जी की मर्जी है। मैंने ना सरेंडर किया हुआ है कृष्णा जी को कि भाई जो तूने कराना करा लेना भाई। हम क्या कह सकते हैं भाई? भाई तूने धरती पर भेजा है, कोई किसी पर्पज के लिए भेजा है। वो पर्पज मुझे बहुत दिन बाद समझ में आया, लेकिन आ गया। दिनों बाद समझ में आया, लेकिन आ गया। टैरो मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि मेरा एक मिशन है जिंदगी का, मतलब एक अंदर से आया, एक आवाज आई, भाव आए कि मैं चाहता हूँ इस हिंदुस्तान की हर एक लेडी को, एक हर एक हाउस वाइफ को, उस कोने में बैठी एक गांव की हाउस वाइफ को भी मैं अपने पैरों पे खड़ा करना चाहता हूँ कि घर बैठे कैसे 2 पैसे आप ईमानदारी से अपनी मेहनत से कमा सकते हो घर बैठे। अब मेरे पास जो रिसोर्स है, मैं जो जानता हूँ, वही उसी को आगे बढ़ाकर आपको एक अपने पैर पे खड़ा कर सकता, तो वो है ऑकल्ट साइंस। उस ऑकल्ट साइंस में भी सबसे अच्छी जो साइंस मुझे लगी है, जिससे बहुत इजीली पैसा कमाया जा सकता है, और वो है टैरो कार्ड, जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा इन है, पहली बात। दूसरी बात, टैरो कार्ड रीडिंग जो है पूरी साइकिक बेस्ड रीडिंग है, इंट्यूशनल बेस्ड रीडिंग है। और मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला हर एक हाउस वाइफ को, हर एक लेडी को मैं अपने पैर पे खड़ा करना है। और आपको पता है आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, हर एक फीमेल के पास क्या स्ट्रेंथ है? वो है आपके पास भगवान ने 6 सेंस एक्स्ट्रा दी हुई है एक मेल से। तो इसलिए आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। इसलिए मैं टैरो कार्ड को ज्यादा प्रमोट करता हूँ कि मुझे पता है कि अगर आपने मेरे से 1 महीना कोर्स कर लिया, 1 1.5 महीने का कोर्स रहता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने पैरों पर खड़े ना हो। ठीक है, तो पर्पज ही है। इसलिए आज भी टैरो कार्ड में उस प्राइस में पढ़ा रहा हूँ जो मैं 2020 से पहले उससे ज्यादा पैसे लेकर पढ़ाता था। लेकिन 2020 के बाद थोड़ी आंखें खुली, कोरोना आया, आंखें खुली, है ना। कोरोना के बाद बहुत सारे आप लोगों के अंदर भी बड़े सारे चेंजेस आए होंगे, आपने बहुत सारे अपने मोटिव चेंज कर दिए होंगे, मैंने तो कर दिया था कोरोना के बाद। तो पर्पस टैरो कार्ड पढ़ाने का सिर्फ ये है कि अर्निंग का, ठीक है, भगवान पैसा दे रहा है टैरो कार्ड से कमा, ज्यादा सबसे ज्यादा पैसा मैंने टैरो से कमाया। लेकिन पर्पस टैरो से पैसा कमाना नहीं है, पर्पस है टैरो से आपको अपने पैर पर खड़ा। वरना मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ भाई, मैं तो वास्तु कंसल्टेंट हूँ।
वो भी पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है, वो भी पढ़ाता हूँ। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं वाकई में जो टैरो जो है वो प्रोफेशनली अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सीखना चाहते हैं, ताकि मैं अगले 3 दिन आपको क्या पढ़ाऊं मुझे पता होना चाहिए। तो उसी हिसाब से मेरी डिलीवरी रहेगी। कोई लोग कंसल्टेशन लेने आए हैं उनको कंसल्टेशन मिलेगी, जो लोग सीखने आए हैं उनको सिखाएंगे। कि तो मुझे पता लगे कि मुझे अप्रोच क्या करना है, मतलब कितने लोग ऐसे हैं कि जो टैरो को सीखकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, 2 पैसे की अर्निंग करना चाहते हैं और अपने आप को प्रोफेशनल टैरो का रीडर स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ताकि मुझे पता लगे मैं उस हिसाब से अगले 3-4 दिन में पढ़ाने। 3 दिन बोला है, 4-5 दिन भी हो सकते हैं, कोई ऐसी भी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 25-30 लोग ऐसे हैं जो सीखना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो लोग सीखना, मतलब जो लोग अपनी सिर्फ अ, अपनी कंसल्टेशन के लिए आए हैं, उनको भी हम निराश नहीं करेंगे, उनको भी कुछ ना कुछ हम कंसल्टेशन देंगे, ये पक्का है, सबको देंगे। ओके, चलिए, तो मैं सबके एक बार हैंड डाउन कर रहा हूँ। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम पैरों की शक्ल देख रहे हैं, मतलब उनको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, वो हैंड रेज करें। कुछ भी नहीं आता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। उनको ओकल्ट का कुछ भी नहीं आता, उन्होंने कार्ड की पता ही नहीं कार्ड भी होते क्या है, कार्ड से कैसे रीडिंग की जाती है, कैसे प्रेडिक्शन करते हैं, उनको ये भी नहीं आता, वो हैंड रेज करें। बहुत बढ़िया। इतने सारे लोग सीकर हैं, मजा आता है जब इतने सारे लोग लर्नर होते हैं ना, मजा आता है। चलिए, मैं रैंडमली 2-3 लोगों को हैंडल करता हूँ। सोचा रितु जी आपको तो करूंगा करूंगा मैं, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता। रितु जी को मैंने अनम्यूट किया, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, जिसको मैं नाम ले रहा हूँ अनम्यूट कर लीजिए। 2-3 लोगों को मैं करूंगा, बाद में आपके क्वेश्चन लेंगे, रुक जाइए। आपको सिखाते हैं कि टैरो कितना ईजी है, इससे कैसे आंसर निकाले जा सकते हैं, है ना। और आप मिरेकल देखोगे यहाँ पर। चलिए, तो रितु जी आ गई हैं हमारे साथ, और कौन किसको ले भाई। अच्छा, पहली बार जिसके कैमरा ऑन होते हैं उसको मैं जल्दी लेता हूँ, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके आंसर भी ज्यादा देता हूँ जिसके कैमरा ऑन होते हैं, जिसके कैमरा ही ऑन नहीं तो फिर मैं क्या बोलूंगा। चलिए, सैमसंग के नाम से है कोई, आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। जिसका नाम ले रहा हूँ वो अनम्यूट कर ले बस। हाँ। और अभी एक को लेते हैं, सिमरन को ले लेते हैं। नारी शक्ति से स्टार्ट कर लेते हैं ना। शक्ति बहुत जरूरी है, समझा करो। हमारे गुरु ने बोला था बेटा, शक्ति की शरण में रहेगा तो बचा रहेगा। तो पहले शक्ति के आंसर दे देते हैं, फिर आपको भी ले लेंगे सब। ठीक है, तो चलिए, मैंने अभी 3 लोगों को अनम्यूट किया है, और आज आपको बताते हैं कि इतना आसान है टैरो कार्ड। इन्हीं से प्रेडिक्शन कराएंगे अभी। तो मैं रितु जी को एक बार ऐड कर लेता हूँ, ऐड पिन। जिनका मैंने 3 का नाम लिया था वो हैंड रेज रखेंगे। सिमरन, आपको भी मैंने ऐड कर लिया। एक मिनट, एक मिनट। एंड सैमसंग के नाम से, ठीक। सैमसंग के नाम, आपका नाम क्या है, प्लीज नाम बताएं। नम्रता। बता, बहुत बढ़िया। और कौन रह गया, एक रह गया अभी। रितु हो गई, सैमसंग के नाम से हो गया। अच्छा, सिमरन, सिमरन रहेगी, सिमरन। चलिए, तो अभी 3 बच्चों को लिया है मैंने। तो सर रितु जी आपसे स्टार्ट करेंगे, बाकी सबके लेंगे क्वेश्चन आंसर बाद में, रुक जाइए भी। आपको टैरो नहीं आता बिल्कुल भी? नहीं आता बोलिए सर। ना, नहीं आता। नहीं आता। झूठ बोल रहे हैं, आपको आता है। अभी देखिए, मैं आपको कार्ड दिखाऊंगा और आप कैसे प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है। आ, आप किसी का नाम लीजिए, किसी का भी नाम लीजिए। यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट दिख रहे हैं आपको ना, हाँ किसी का जी। भी नाम ले, उसका क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, अभी देंगे टैरो से। ठीक है। यहाँ तो मेरे दो तीन चोर है। जो दिख बात। रहा है बोल दो, आप जो दिख रहा है बोल दो। सुमन। सुमन, सुमन सुरैना। सुमन, सुमन सुरैना जी। सुमन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। 1 मिनट, हाँ। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अलाउ कर, ठीक है। चलिए,
सुमन जी देखिए, रितु रितु जी आपको आंसर देंगे, और रितु जी को टैरो नहीं आता। अभी ये टैरो सिखाऊंगा इनको, और इंस्टेंटली आपका आंसर देंगी। इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछो आप, रैंडमली जो आपके इंस्टेंटली दिमाग में आ रहा है वो पूछना है, सर सोच के मैं नहीं पूछना। मैं बोलो। क्या अच्छी टेरो रीडर बनना चाहती हूँ, क्या बन हाँ, पाऊंगी? तो रितु जी, सुमन जी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये टैरो कार्ड अच्छा टैरो कार्ड बन पाएंगी। ठीक है, तो मैं रैंडमली कोई भी कार्ड आपके सामने डालूंगा, आपने उससे आंसर देना है। ठीक है, और मैं आपकी हेल्प करूंगा, चिंता मैं हूँ साथ में, चिंता ना करें आप। ठीक है। ठीक है। टैरो का मजा ही है, टैरो सीख के बहुत मजा आता है। टैरो की दुनिया ही अलग है। भगवान ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है ना मुझे टैरो सिखाकर, सच्ची में। चलिए जी, मैं स्लाइड निकाल लेता हूँ एक बार स्लाइड निकल जाए हमारी, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। किधर गई टैरो, किधर टैरो। रितु जी, हाँ जी। कहाँ पर हो बताओ, आंसर दो इनकी बात का। सुमन जी की बात का आंसर आपने देना है। अब कैसे देना है, ध्यान से समझो। ठीक है। एक आपके सामने एक पिक्चर, पहाड़ की पिक्चर नजर आ रही है आपको, हाँ जी। आ रही है। सिर्फ इसको लेमैन के, मतलब जो आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ एक आम इंसान के रूप में इस कार्ड को कैसे देख रहे हो आप। इस कार्ड में जो आपको दिख रहा है ईमानदारी से, मतलब टेक्निकल शब्द नहीं चाहिए मुझे, है ना, सिंपल इस कार्ड में आपको क्या दिख रहा है वो बता दो, और उसी में आंसर इनका छुपा है, समझिएगा। सर, दो मतलब पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं 2 दिन से आपकी वीडियो देख रही हूँ, तो यही आ रहा है, तो अभी मैं उसको नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, एक एकदम जो आया ये कहने से पहले कि हाँ वो मतलब टेंशन फ्री होकर चल रहा है, बस इतना ही आया। और क्योंकि मैं 2 दिन से वीडियो देख रही हूँ, तो मैं इसको ये नहीं कह पाऊंगी कुछ भी, क्योंकि मेरे दिमाग में वो सब चीजें हैं जो आप बता रहे थे। कोई बात नहीं, बोलो ना आप। देखिए क्या होता है कि हम जब कार्ड निकालते हैं ना, मुझे नहीं बताता मैं कौन सा कार्ड निकालने वाला हूँ, जरूरी नहीं मैं हर बार यही कार्ड डिस्कस करता हूँ, मैं कोई भी कार्ड डिस्कस कर लेता हूँ। है ना, रेंडमली मैंने एक स्लाइड निकाली, एकदम से एक कार्ड आया, इसका मतलब है सुमन जी का आंसर इसी कार्ड में है, समझो। और ये कार्ड आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा, अभी आपके सामने ही कार्ड आ गया, वरना मैं तो 78 कार्ड से कोई भी कार्ड निकाल सकता था, समझो। तो इसी में आंसर है। अब बताओ। सर, यही कार्ड देखे हैं दोनों वीडियो में, स्टार्टिंग में यही आता अब है ना, तो और नहीं। देखो ना, रैंडमली, मतलब मैंने तो इतने सारे कार्ड को डिस्कस किया हुआ है, आपने वही वीडियो देखी जिसमें यही कार्ड था, और सुमन जी का क्वेश्चन भी इसी कार्ड से कोरिलेट है। ठीक है, कोशिश करती ठीक, हूँ। कोशिश करो। सुमन जी ने पूछा क्या ये टैरो कार्ड में अच्छा कर पाएंगी। सबसे पहले कार्ड का नाम है जीरो, कार्ड का नंबर क्या है, जीरो। हाँ, वो स्टार्टिंग का वो है ना, और कार्ड का वो नाम है आपने दाफूल, कार्ड का नाम है हाँ जी। दाफूल, इसका मतलब हाँ है जी। सुमन जी अभी जीरो है। हाँ जी। और सुमन जी अभी दाफूल, दाफूल किस मामले में, टैरो के मामले वो हाँ, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है इस चीज, में, टैरो के मामले में। जैसे मुझे नहीं है ऐसे ही। मैं तो उन्हीं के सुमन जी कॉम्पिटिटिव बताइए में आप पहले अपने बारे में, कि सुमन जी आप जीरो है टैरो में, और दाफूल है टैरो में। हाँ जी सर, जी हूँ। जीरो का मतलब है भाई पता ही नहीं अभी भाई टैरो क्या होता है, और दाफूल का मतलब भाई हम तो बेवकूफ हैं टैरो में, हमें ना आता कुछ भी भाई टैरो है। ठीक है, मैंने तो तो एक फर्स्ट टाइम देखा है ये टेरो फर्स्ट कार्ड का टाइम ही। देखना है। समझ में आ गया रितु जी, आपने हाँ प्रिडिक्शन जी। कर दी इनके लिए प्रिडिक्शन कर दी सुमन जी के। सुमन जी आपको बिल्कुल जीरो हो टैरो में, टैरो की शक्ल नहीं देखी तुमने कभी, और टैरो में तुम बेवकूफ हो अभी। बेवकूफ मतलब आम भाषा में बेवकूफ का मतलब होता है ना समझ, टैरो में ना समझो, तुम्हें पता ही कुछ नहीं टैरो के बारे सर, मैं भी ऐसी ही हूँ सुमन जी में। जैसी। अरे तो आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हाँ सुमन जी। जी का कार्ड निकला है, समझो। हाँ। ये सुमन जी का कार्ड निकला है, आपने तो हाँ जी। प्रिडिक्शन करनी है। तो ठीक अगर है। आप ये बोलती ना, आप जीरो और दाफूल के बारे में, इनके बारे में बताती, ठीक है, ये बताना था आपने, तो आपने बता दिया, मैंने आपकी हेल्प कर दी थोड़ी सी। अभी कोई हैंड रेज ना करे प्लीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इनका क्या है,
कि नेक्स्ट वो। क्वेश्चन है इनका कि क्या ये टैरो में अच्छा कर पाएंगी। हाँ जी। अब बताओ टैरो में अच्छा कर पाएंगी। अभी हैंड रेज ना करे कोई प्लीज। इतना मैं रिस्पेक्ट चाहता हूँ बीना जी। नहीं करें प्लीज, रुक जाइए अभी। अब ये यहाँ पर देखिए कैसे आंसर देंगे आप। बीना जी मैंने मना किया है ना, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। आप थोड़ी देर वेटिंग लिस्ट में जाइए और फिर आइएगा बाद। मैं मना कर रहा हूँ कि कोई हैंड रेज ना करे, फिर हैंड रेज कर रहे हैं। मत करो यार। हाँ जी रितु जी बताइए। ये कुछ कुछ करना चाहती हैं जीवन में, कुछ भी। इन्होंने नाम लिया टैरो, टैरो छोड़ दो, ये कुछ करना चाहती हैं, क्या वाकई में इनके लिए टाइम परफेक्ट है कुछ नया करने के लिए। हम्म। देखो तो ऐसे खेल रहे हो। पापा को बोलो सो जाओ। बताइए रितु जी। सर अभी कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। पूरी समझ यहाँ पर सनराइज नजर आ रहा है। मैं हाँ आपकी हेल्प ये। करूँ, मैंने हाँ बताया। जी। हाँ जी। सनराइज का मतलब क्या होता है? नया मतलब। दिन, नया हाँ जी। सवेरा, हाँ नई जी। होप, नई उम्मीद, हाँ जी। कुछ नया इनिशिएट हाँ करना। जी। ठीक है, तो यही चल रहा है इनके यहाँ। तो उन्होंने हाँ क्या जी। पूछा, क्या ये कुछ नया कुछ कर पाएंगे टैरो में, यानी कि इसके इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, कुछ मुझे स्टार्ट करना है जिंदगी में। जी। जी। यहाँ पर भी तो यही हो रहा है कि एक बच्चा हम्म। है, निकला है अपनी जर्नी के कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। जी। तो ये द फूल जो है ना, ये जो दिखाई दे रहा है फिगर, ये सुमन जी हैं। हाँ जी। ये सुमन जी हैं। जी। सुमन जी चाह रही कह रही है कि भाई मैं निकलूं नहीं निकलूं घर से, भाई निकलो। कार्ड ये कह रहा है कि निकलना है। नो डाउट आपको टैरो बिल्कुल नहीं आता, आप टैरो में दाफूल है, लेकिन नई जर्नी, एक अच्छा हाँ। सनराइज हमें बता रहा है हाँ। कि वक्त आ चुका, वक्त आ गया कुछ नया करने का, कुछ अच्छा करने का वक्त आ गया। हम्म। और अभी वक्त आपको सपोर्ट कर रहा है, सिचुएशन आपको सपोर्ट कर रही है, एनवायरमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है। हम्म। अभी मुझे कैसे पता लगा कि एनवायरमेंट को सपोर्ट कर रहा है कुछ नया करने के लिए? ये मैंने कहाँ सर से पकड़ा? वो सन से, क्योंकि वो आ, सुबह का मतलब। अब। सुबह का सन। वक्त है। हाँ। बिल्कुल ठीक बात है। राइट, तो पीछे सनराइज है। बैकग्राउंड में कौन सा कलर है? येलो कलर। येलो। येलो। येलो कलर किसका होता है? ग्रोथ का। जी। तो आप इनको मुझे। बोल दो, पिटिशन कर दो इनके लिए कि वक्त आ चुका, आपकी ग्रोथ का टाइम आ चुका, कुछ नया करने का टाइम आ चुका, और आपको एनवायरनमेंट भी मिला हुआ है। यानी कि जो भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं इस वक्त, वक्त आपके फेवर में है। सिंपल। सर एक बात, मुझे पहले ही घबराहट होनी शुरू हो जाती है, मैंने बोला ना मुझे घबराहट होने लग जाती है, ये कोई तो मुझसे क्वेश्चन घबराहट करता है। क्या करनी है, हम बैठे हैं ना मैडम, क्यों चिंता कर रहे हो, हम्म। बैठे हैं। हाँ तो वो पहले ही वो हो जाता है तो वो पता नहीं क्या होने लगता है। अरे कोई बात नहीं, सब समझ जाएंगे, धीरे धीरे बता देंगे आपको कैसे घबराहट को दूर करना। है ना, अब समझो ना। 25-26 हजार बच्चे पढ़ा चुके, पढ़ाना तो आता है ना। जी। और 12,000 बच्चे पैरों की पढ़ा चुके, तो मतलब सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, तुम भी कर लोगे। सर आपकी बात नहीं, मैं अपनी बात कर रही थी, आप तो आप तो हो ही। नहीं नहीं, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, मैंने बोला ना जी। कि अच्छा, आपने क्वेश्चन पूछा था कि मैं सीख पाऊंगी नहीं सीख पाऊंगी। चलिए जी। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। हाँ जी। क्या चैलेंज है? कि अगर आप नहीं सीख पाए तो मैं आपके पैसे डबल करके वापसी दूंगा। नहीं मुझे चाहिए नहीं, मुझे सिखा दो मैं क्या मैं कह रहा हूँ, सीख जाऊं। मुझे ये वापस समझो, नहीं समझो चाहिए। से ना। आज तक ऐसा हाँ। हुआ नहीं, मैं भी कोई ब्लाइंड तो नहीं खेलूंगा, मुझे भी अपनी जी स्ट्रेंथ पता है। बिल्कुल। नहीं जब मैं बिल्कुल 12,000 बिल्कुल मैं। बच्चे पढ़ा चुका हूं, आज तक कोई बच्चा ऐसा हुआ ही नहीं जिसने बोल दिया सर मुझे नहीं आया। हाँ कभी कम, कभी ज्यादा, कभी लेट से कभी जल्दी, वो अलग बात है। मैं भी चाहती हूँ सर, मैं पैसे नहीं लूँ वापस, मैं सीखना चाहती हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं डबल ट्रिपल पैसे दूंगा आपको, और पूछूंगा भी नहीं जी। आपसे। ठीक है। और बताओ, नहीं आया था, और बताओ। ये होता है कॉन्फिडेंस अपने हाँ ऊपर। और जी। मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे गुरु का आशीर्वाद है। देखिए समझिए, मैं जैसे मैंने बताया, मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं फिर भी टैरो पढ़ा रहा हूँ। तो कोई तो ब्लेसिंग होगी ना ऊपर ईश्वर की। जी। बस मैं वो मान के पढ़ाता हूँ कि मैं नहीं पढ़ा रहा भाई, ऊपर वाला। और क्यों पढ़ा रहा हूँ ये मिशन बता दिया मैंने आपको, जी। इसलिए पढ़ा। ठीक है सुमन जी। अब सुमन जी की नेचर भी समझ लो, यहाँ से सुमन जी की नेचर समझ में आएगी। हाँ बताओ जी। सुमन जी की नेचर आज पूरा सुमन जी को डिस्क्लोज कर देंगे आज सबके सामने। ठीक है। सुमन जी कैसी हैं, जैसी ये फिगर है, कैसी यंग बच्चा जैसे दिखाई दे रहा है, तो इनकी ना यंग एनर्जी है, मतलब ये ना बहुत चेंजेबल है, मतलब जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, फीमेल बच्चा, वो एनर्जी है हम्म। इनकी आज भी। हम्म। हम्म।
ठीक है। ये बहुत कंप्रोमाइज नेचर की है, कंप्रोमाइज कर लेती हैं हर चीज में। कहाँ से ओके। पकड़ा? इनके हाथ में लेफ्ट हैंड में क्या है? व्हाइट फ्लावर। फूल है, हाँ। व्हाइट फ्लावर क्या होता है? कंप्रोमाइजिंग नेचर। ओके। ये बहुत कंप्रोमाइजिंग नेचर की है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इनकी अंदर, ये अंदर से कैसी है, कैसे पता लगेगा हमें सुमन जी कैसी है अंदर से? सर वो, ये वाइट अगर बता रहे हो तो ये वाइट हाँ, अंदर है। इन्होंने देखिए, इस बच्चे ने, इस फिगर ने क्या पहना है? अंदर व्हाइट पहना है, व्हाइट। हम्म। स्किन हम्म। से सबसे पहला कपड़ा कौन सा है? व्हाइट कलर का। वाइट। व्हाइट कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा को। एंड चंद्रमा इज काइंड ऑफ मदरली एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, है ना? सर मदर इनके, कैसी होती है? मदर कैसी होती है? बहुत लविंग, जी। केयरिंग, सपोर्टिंग, कंप्रोमाइजिंग जी। नेचर, हाँ कूल, काम, बहुत अच्छी, डाउन टू अर्थ, इमोशनल। ये सारी क्वालिटी सुमन जी में मिलेंगी आप, क्योंकि इनके नाम से कार्ड निकला है। यस सर। सर, ये जो जैसे कपड़े दिखा रहे हैं इनके फ्लावर, इनसे क्या बताएंगे ना, उनका, बताएंगे, वही बताएंगे। ये अंदर से समझ लो, सुमन जी को अंदर से समझ लो पहले। क्योंकि ठीक है। स्किन से सबसे पहला कपड़ा कौन सा? व्हाइट कलर। वाइट। तो ये अंदर से कैसी है? अंदर से दिल कैसी है? साफ। और चंद्रमा, अभी कलर समझ में आया, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर किसको? चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा कैसा प्लैनेट है? चंद्रमा मदर है, तो इनके अंदर मदर। मदरली क्वालिटी बहुत ज्यादा है, फेमिनाइन ठीक। क्वालिटी ज्यादा है। ठीक है। ठीक है, पहली बात। दूसरा बात क्या है कि चंद्रमा कौन सा प्लैनेट है? वाटरी प्लैनेट है। एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट है चंद्रमा का? वाटर एलिमेंट। और वाटर एलिमेंट की सबसे खास बात क्या होती है कि जिस कंटेनर में डालो वैसी शेप ले लेता है वाटर हम्म। एलिमेंट, है ना? तो ऐसी ही इनको जिस सिचुएशन में रखो, सुमन जी कंफर्ट जोन में चली जाएंगी, मतलब बहुत जल्दी अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे हर सिचुएशन में। ठीक। बताइए सुमन जी। सही है सर एकदम। ये नहीं कर रहा, रितु जी कर रही है बड़े चलाते, मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ। सर आप नहीं कर रहा, रितु जी कर रही है, मैं तो सपोर्ट आप कर रहा हूँ। बता रहे, मैं आप आपको बता सपोर्ट रहे कर रहा हूँ। मैं आपको सपोर्ट कर हो। रहा हूँ। ठीक है। अभी इन्होंने बोला भारी कपड़ा। अब भारी, ये भारी कपड़ा है, मतलब आउटर का कपड़ा है, ये जो दिख रहा सर, है दुनिया को, है ना? सर एक एक मिनट सर, मुझे इससे, ये कपड़े से ऐसा पता नहीं क्यों फील है, जैसे एक चुलबुला सा नेचर टाइप ऐसा लगा, पता नहीं बोलो वो ना, सही है नहीं। ऐसी है ये, ऐसी है, बोलो। हाँ। यही है इनकी कप, नेचर। कपड़ों से मुझे लगा, मुझे हाँ, नहीं पता होता नहीं होता, तो ऐसा मुझे फील आया कि इनका नेचर शायद चुलबुला सा है। पता नहीं आप मुझे पूछो अब। इनसे, इनसे पूछो आप, आप, वो आपने प्रिडिक्शन आ, कर दी के बारे में कि आप चुलबुली नेचर की हैं, पूछो इनसे, सुमन, पूछो। सुमन जी पूछो बताइए इनसे। आप। हाँ जी। एक सही है सर। मेरा ना बर्थ डेट भी 2 है, चंद्रमा मेरा साइन है। हाँ। और एकदम जैसे सर ने बताया सेम नेचर मिल रहा है मेरा। ठीक है, रितु जी ने जो बताया, रितु ने प्रिडिक्शन कर दिया आपके लिए, तो वो रितु जी आपको जानती भी नहीं है, उनको टैरो भी सर नहीं आता, इनको प्रिडिक्शन कर दिया आपके लिए कि आप चुलबुली नेचर की हैं। बताइए। सही है सर। तो रितु जी, आ गया आपका टैरो कार्ड? देखो इतना आसान है टैरो कार्ड, क्या मुश्किल नहीं, है? नहीं, मुझे नहीं आया अभी, लेकिन ठीक अरे है। आपने प्रिडिक्शन कर दी एक, और वो सामने वाला इंसान कह रहा है हाँ जी, जो मैडम आप बोल रही हैं बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, बताओ। ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, तो ऐसी प्रिडिक्शन की जाती है। ठीक है। ठीक। हाँ तो जी। सुमन जी, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, दाफूल मतलब ये कार्ड बता रहा है एक नई जर्नी। आपने ऑकल्ट साइंस की बात की है, तो ऑकल्ट साइंस में आपकी एक नई जर्नी बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, जीरो लेवल से स्टार्ट होने वाली है। यहाँ करें, मेरे पास करें, कहीं करें, लेकिन होने वाली कहीं तो होगी। ठीक है। थैंक यू और ये सर। बेस्ट टाइम है, बेस्ट टाइम क्यों? देखिए, जो टैरो पहली बार सीख रहे हैं, मैं बस सिखाने के पर्पज से भी आता हूँ। सबसे पहले बैकग्राउंड में एनवायरनमेंट देखो कैसा है। एक अच्छा सनराइज, एक येलो कलर, एक यंग चाइल्ड। ये क्या बता रही है सारी चीज? ये बता रही है इस वक्त सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए, कि एनवायरनमेंट अच्छा मिला है कुछ भी नई स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी नया करने के लिए। दी बेस्ट टाइम है, कर दो स्टार्ट। कुछ भी जो दिल दिमाग में चलता है उसके लिए बेस्ट टाइम है। शायद ऐसा वक्त बाद में ना मिले। ओके। ठीक है। सर देखो प्लीज कितना एक रिक्वेस्ट, मेरे लिए भी प्लीज सर कार्ड निकाल देना, अगर मैं कहाँ निकाल निकालूंगा? पाए। मुझे प्लीज नहीं आता सर, टैरो कार्ड यार, मैं, मुझे नहीं मुझे आता, भी, मुझे आता ही कहाँ है? मुझे मुझे आता थोड़ा भी, सा मुझे नहीं। अच्छा लगेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस शायद इसी से वो हो जाए कि हाँ मेरे लिए कुछ। भाई मुझे नहीं आता टैरो कार्ड, ये बच्चे कोई ना कोई निकालेगा आपके लिए। ठीक है। ठीक ठीक है। है ना, कोई ना कोई निकाल देगा ठीक। आपके लिए।
चलिए, हाँ जी, और कौन है? सिमरन बताओ, अनम्यूट करो। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक थैंक यू। हाँ जी, सिमरन जी बताओ, सैमसंग के नाम से कौन है? आप अनम्यूट है। ठीक है, तो आपको भी टैरो कार्ड नहीं आता? बिल्कुल नहीं, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, मेरे को कुछ भी नहीं पता है। चलो ठीक है, बढ़िया है। तो सीखना है। हाँ जी। चलिए, किसी का नाम लो, आपसे प्रिडिक्शन कराएंगे फिर अभी। हम तो ऐसे ही सिखाते हैं टैरो कार्ड। मेरा जिसका लो। भी आपको 150 प्लस स्टूडेंट है हमारे हमारे पास अभी, जिसका भी नाम दिख रहा अच्छा, है उसका नीतू। नाम लिखो। नीतू। चलो नीतू जी, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ अभी। नीतू के नाम से तो कोई नहीं, नीतू। अच्छा, NWE होगा। एक है। मिनट। हाँ, नीतू जी अनम्यूट कीजिए। नीतू दो है हमारे पास, नीतू आईफोन है नीतू। नीतू आया था सबसे पहले। कौन? नीतू दो आ रही है। नीतू आईफोन है एक, तो एक नीतू सिर्फ नीतू है। हाँ, सिर्फ नीतू। सिर्फ नीतू, ठीक है ठीक है। देखिए, क्योंकि जिसकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट है ना, उसी का आंसर अच्छा से दे पाएंगे। नीतू जी। हेलो सर। जय हाँ श्री जी, कृष्ण। जय श्री कृष्ण, बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। सैमसंग, आपने क्या नाम बताया था मैम नम्रता, आपका? नम्रता। नम्रता, नम्रता, ठीक है नम्रता जी, आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे अभी। सर पूछो मैं तो। क्वेश्चन पूछूं? हाँ, क्वेश्चन पूछना है भाई, और किस लिए आए हो? ठीक है सर। सिखा तो देंगे ही बाद में हम, लेकिन आपको पता तो है ना टैरो कितना आसान है, कैसे आंसर निकलते हैं टैरो वर्ड से। सर मैं तो आपकी स्टूडेंट हूँ नीतू। और तो फिर क्या हो गया, पूछो ना, क्या हो गया, स्टूडेंट हो तो। अच्छा, कौन सी स्टूडेंट, टैरो सीखा, क्या सीखा, मुझे याद नहीं रहता। टैरो। टैरो सर सीखा ना टैरो। तो। चलो, कैसी रही आपकी जर्नी हमारे साथ टैरो की? सर बहुत अच्छी। चलो बढ़िया है, गुड। कौन से बैच में थे आप? ये अक्टूबर, ये अक्टूबर में जो लॉन्च हुआ था अक्टूबर लास्ट वाला? में। अच्छा, हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मतलब अभी 2-3 महीने पुरानी स्टूडेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई बात। आगे हाँ टैरो कार्ड नहीं है यार? सर आ गया। आगे अभी प्रैक्टिस चल रही है बहुत अच्छे से। प्रैक्टिस चल रही है, बहुत ठीक। चलिए, बच्चों को बताइए कैसा आपने सीखा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? सर बहुत अच्छा रहा। और मैं तो सभी को कहती हूँ कि सभी को सीखना चाहिए। ठीक है, जब आप आए थे तो और आपको कॉन्फिडेंस था कि आप टैरो सार्ट सीख लेंगे? सर नहीं था। नहीं था। मुझे अभी ये बच्ची याद आ रही है, ये जब आई थी बहुत घबराई हुई थी, और इतनी डिमोरलाइज थी कि सर मैं सीख पाऊंगी। मतलब इसको बहुत दिन बाद ये रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं सीख सकती हूँ। उसको बहुत मोटिवेट किया मुझे, अब तुम्हारा याद आ गया। ठीक है, जी क्योंकि सर। इतने सारे बच्चे पढ़ाता हूँ ना, कभी कभी याद नहीं रहता, तो इसलिए कोई बुरा ना माने। ठीक है, तो पहली बात तो कोई भी बच्चा सीख सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई लिमिट नहीं है, कोई भी सीख सकता है। चलो क्वेश्चन पूछो, अब देखो ये बच्ची आंसर देगी अभी आपका। क्या हम्म, पूछना है? मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं टैरो में अच्छा कर पाऊंगी? अच्छा, सबका ही आ रहा है आंसर। क्वेश्चन। हाँ जी, राधा जी बताइए, कैसे बताओगे? अ, अच्छा, कोई अगर नंबर बोलो कॉन्फ होगा। हाँ, अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है, हाँ। हमने कुछ ठान लिया, अगर कॉन्फिडेंस अच्छा है तो हम कर ही सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं दुनिया में कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बस एक ऐसी चीज होनी चाहिए, बस एक कि मतलब करना है, मतलब करना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा मेरा ठीक, मानना है। चलिए अब कार्ड से तो आंसर दे देते हैं। अभी तो आपने आपने अगर अपनी ठान लिया पर्सनल है तो विल आप बता कर दी ही है। सकते हो। अभी आपने पर्सनल विल बताई है, लेकिन हम कार्ड से आंसर देंगे क्योंकि टैरो कार्ड हाँ रीडर है। जी। ठीक है, हाँ जी। बताओ, इन्हीं इसी कार्ड में इसकी एनर्जी छुपी हुई है। न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी आती है आपको, नहीं आती? हाँ जी, क्या? न्यूमरोलॉजी आती है थोड़ी सी? नहीं, मैं पूरा जीरो हूँ। जो अच्छा, लास्ट वाला बहुत कार्ड बढ़िया। था वो मेरा ही था। मैं पूरा जीरो हूँ। मेरे को कुछ देखिए, भी नहीं पता है, लेकिन सबसे म- सबसे पहली बात है, जिसको कुछ भी नहीं आता वो मेरा परफेक्ट स्टूडेंट बन सकता है, क्योंकि आप वो कोरा कोरा कागज हो, जिसपे मैं जो लिख दूंगा ना वो पक्का हो जाएगा।
वरना जो लोग इधर उधर सीख के आते हैं ना, उनको पहले वो मिटाना पड़ता है और फिर छापना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है। तो जिसको कुछ भी नहीं आता वो मेरे सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, और वो सबसे बेस्ट सीख कर जाएंगे, ये पक्का है। ठीक है, चलिए, तो मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प करूंगा अभी। सबसे पहले नीतू जी ने पूछा कि भाई मैं टैरो कार्ड में अच्छा कर पाऊंगी, कर पाएंगी, तो पहले देख लेते हैं कि नीतू जी टैरो कार्ड के लिए बनी है नहीं बनी है। पहले ये तो देख लें कि हाँ अगर जी। इंसान उस चीज के लिए बना है तो नो डाउट दी बेस्ट करेगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ पर कार्ड का नंबर क्या है, पहले देखो कार्ड का नंबर क्या लिखा है रोमन में। 7। 5, 7, 7। 7। अब जिनको भी थोड़ा सी भी न्यूमरोलॉजी आती होगी उनको सबको पता है कि 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर है। केतु इज द प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअल, वो स्पिरिचुअल प्लैनेट है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो बच्ची है जिसके लिए क्वेश्चन पूछा जाया गया है, ये बच्ची ऑकल्ट साइंस के लिए बनी है। हम्म। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब कार्ड को देख लेते हैं कि भाई हाँ उसको क्या लगा, ये बच्ची अच्छा कर पाएगी नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो एक दिख रहा है वो लड़का। बोलो। एक लड़का दिख रहा है, कैसे खड़ा है, हम्म। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज है, सैड दिख रहा कंफ्यूज है। है, कंफ्यूज है। हाँ। ठीक है, और किस पे लेकिन खड़ा है, सहारे पे खड़ा है। हाँ, लकड़ी पे, किसके लकड़ी सहारे पे के खड़ा है, सहारे पे। हाथ पर रख के खड़ा है। हम्म। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, कुछ सिक्के, पेंटाकल, इसको पेंटाकल बोलते हैं, अब छोड़ दो वो भी, कुछ सिक्के टाइप दिखाई दे रहे हैं, है ना। हाँ जी। उनको देख रहा है, देख रहा है। ये सिक्के क्या है, मटेरियल वर्ल्ड होते हैं, मटेरियल वर्ल्ड है, संसारिक जीवन हम्म। है। भी देख रहा है और कंफ्यूज है, वो हाथ पर रख के बैठा हुआ है। उसके पैर के डायरेक्शन देखो, एक पैर के डायरेक्शन इस तरफ है और एक पैर के डायरेक्शन दूसरी तरफ है। दूसरी तरफ। सिंपल लॉजिक निकल के आ गया, पहली बात बच्ची ऑकल्ट के लिए बनी। दूसरा क्या है, ये कंफ्यूज है कि क्या करूं, इस तरफ जाऊं उस तरफ जाऊं, ये करूं वो करूं, कंफ्यूज है। ठीक है, और किसी सहारे पर खड़ी है, अभी इंडिपेंडेंट नहीं है, और हाथ पैर रख के खड़ी है, यानी कि एफर्ट्स में थोड़ी कमी है। हम्म। इनको क्या राय देंगे कि तुम ऑकल्ट के लिए बने हो, बेटा हाथ पैर रख के बैठोगे तो कैसे काम चलेगा, हम्म। आगे स्टेप उठाना पड़ेगा। कंफ्यूज क्यों, किस बात पे हो, एक डायरेक्शन को चूज कर लो, क्योंकि आपका एक पैर इस डायरेक्शन में है, एक पैर इस डायरेक्शन में। तो कंफ्यूज नहीं होना, एक डायरेक्शन चूज कर लो, उस पर काम करो। जब काम करोगे तो पैसा बढ़ता नजर आएगा, आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ ऐसे ही, जैसे लगता ना पैसे पेड़ पे लगे हुए ऐसी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन क्या, कंफ्यूजन हटानी पड़ेगी। और जिस सहारे की उम्मीद आप कर रहे हो सकता है किसी सहारे को ढूंढ रहे हो आप, या सहारे पे खड़े हो, उनको मेरी हेल्प कर देगा, तो मेरा भाई बंधु मेरी हेल्प करेगा, कोई नहीं करने वाला, सारा छोड़ दो। आप पैर रख के मत बैठो, एक डायरेक्शन को चूज कर लो, आप पॉकेट में दी बेस्ट कर पाओ। हम्म। कितना आसान है, मुश्किल है कोई। मतलब फर्स्ट टाइम है तो मुश्किल है, इतना सारा सोच नहीं सकते इस कार्ड आएगा को ना, देख के। धीरे धीरे हाँ। आएगा ना। आपको तो अभी बिल्कुल नहीं पता, लेकिन इतना समझ में आ रहा है ना कि भी हाथ पैर रख के बैठा हुआ है इंसान। यस, एग्जैक्टली, कंफ्यूज है वो समझ में आ कंफ्यूज रहा है, है समझ में आ रहा है ना, बस इतना ही हाँ। चाहिए, अभी तो आपको इतना ही चाहिए ना, बाकी मैं समझाऊंगा ना कैसे कार्ड को डिकोड किया जाता है। तो उसमें हम्म। यही तो करने वाले हैं, और क्या करेंगे, यही करेंगे। हम्म। ठीक है, हम्म। तो इनको बोलो, इनको प्रिडिक्शन करो कि तुम हाथ पैर रख के बैठे हो, एक डायरेक्शन को चूज करो, कंफ्यूज मत हो, यहीं पर तुम्हारी कमी है और तुम वोकल के लिए बने हो, बोल दो इनको, ये हटा लो, बी बैच करोगे। हम्म। ठीक है नीतू जी, जी सर। अब बताओ, ऐसा है नहीं है कंफ्यूज रहते नहीं रहते, पता नहीं किस सोच में हो यार, आगे बढ़ो। जी। जी सर, मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। देखो जी, आपने प्रेडिक्शन कर दी, देखो कितने अच्छे प्रेडिक्शन किया। नहीं, हम लोग बता रहे हैं, सामने वाला एक्सेप्ट कर रहा है तो हमारी प्रेडिक्शन ठीक है, नहीं तो हमारी गलत है, सिंपल सी बात। नहीं अभी सर, से पूछो कि कंफ्यूजन हमने तो आपकी है। प्रेडिक्शन की है तो ठीक है ना, ठीक है। ठीक है, हम्म। तो इतना आसान तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हाँ जी। हैं। चलिए, हाँ जी सिमरन जी, आपको भी सीखना है, सीख लो, आप भी सीख लो। यस अभी सर। कोई हैंड रेज ना करे प्लीज, हैंड रेज ना करे अभी, जब पूछा जाएगा जब कर लेना। चलिए,
हाँ जी, बोलिए सिमरन जी, किसी का नाम बोलिए। सर एक मिनट। किसी का भी नाम बोलिए। अमनदीप कौर। अमनदीप। अमनदीप कौर जी। अमन जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी सर। हाँ जी, बताइए। चलिए, सिमरन जी को टैरो नहीं आता, लेकिन फिर भी आपके लिए प्रेडिक्शन करेंगे। सर नहीं आता बिल्कुल भी। तो हम सिखाएंगे ना, अभी सिखा देंगे आप कैसे प्रेडिक्शन की जाती है। क्या दिक्कत है? जी सर। बोलिए, क्वेश्चन पूछिए सिमरन जी से। बोलिए अमन जी। हाँ जी मैं भी बिल्कुल न्यू हाँ, फर्स्ट पहली बारी आई हाँ, अच्छा, मैंने भी लग नॉलेज रहा है। नहीं हैगी। अच्छा हाँ लग रहा जी। है। बहुत अच्छा लगना हाँ चाहिए, और क्या। हाँ कोई जी। क्वेश्चन है आपका पूछना है, या कोर्स के बारे में पूछना है, तो जो भी आपने पूछना है पूछ सकते हैं। बस दस दो जो भी। कुछ भी रैंडमली, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन पूछो, मतलब जो रैंडमली आ रहा है, सोचना नहीं है, जो भी एकदम से आ रहा है दिमाग में वो पूछ लो, भी आंसर मिल हम्म। जाएगा। अच्छा। हाँ। क्वेश्चन तो बहुत सारे ने सर, हर पर्टिकुलर मैंने कोई समझ नहीं आ रहा मैं की पूछा। बस फिलहाल तो यही है कि भी टैरो कार्ड रीडर बनना भी चलो किसी पासे अपॉर्चुनिटी का साधन बने। हाँ, ठीक है। तो ये जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटी चाह रही हैं, कुछ भी, हाँ जी। अपनी पैरों पे खड़ा होना है या फाइनेंशियली हम्म। अपलिफ्ट करना अपने आप को, क्या वो हो पाएगा? ठीक है, तो अभी देखते जी हैं सर। सुमन जी आपके लिए क्या प्रेडिक्शन करती हैं। सुमन जी, हम्म। वो भी एक रेंडमली कार्ड मैं निकालता हूँ इनके लिए, और फिर आप जी। उनको प्रेडिक्ट करना, ठीक है। चलिए, बताइए, इसको प्रेडिक्ट करना है। अच्छा, आप ये देखो, ये कार्ड क्या कह रहा है। सर आपने बताया था अभी, मैं भी फर्स्ट टाइम हूँ और फर्स्ट टाइम ही कार्ड देखा है। तो सर जो आपने अभी तक दो कार्ड में बताया है, तो सर उसके अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ कि सर ये इसमें सबसे पहले तो जो कलर आ रहा है वो येलो है। ठीक है। जो येलो कलर है वो ग्रोथ के लिए, मतलब आपने बताया ग्रोथ का कार्ड है ये, मतलब ग्रोथ करेगा ही करेगा, किसी भी फील्ड में जाएंगे ग्रोथ करेंगी। ठीक है। और सर इसका जो नंबर है वो 8th नंबर है। हम्म। और सर कोई लेडीज हैं और जिन्होंने वाइट कपड़े पहने हैं। सबसे पहले इनसे पूछो। अच्छा, सबके लिए है, सबके लिए है। जी। जी सर। जब भी कोई कार्ड किसी के लिए निकालते हैं, उस कार्ड की एनर्जी उस इंसान से 100 का 200% मैच करती है। जी। ठीक है, पहली बात। सबसे पहले देखो, आपको इस कार्ड के अंदर एक एनवायरनमेंट कैसा नजर आ रहा है, मतलब ये कार्ड, सिचुएशन कैसी है। सर वो तो नहीं समझ में आ अच्छा, रहा। अच्छा, देखो ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो एक लेडी है। हाँ ठीक है, जी। और ये क्या है? ये क्या है? ये लॉयन है सर, और इसके शेर है। मुंह के अंदर शेर में, क्या हाँ है? जी। वाइल्ड एनिमल। हाँ जी। कैसा? खूंखार जानवर है ना, शेर खूंखार हाँ हाँ जानवर। हाँ हाँ सर। जी। लेडी के पास कोई हथियार है क्या, कोई वेपन है? कुछ भी नहीं है। हम्म। तो एक लेडी एक वाइल्ड एनिमल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, हम्म। और कर पा रही है, जैसे जो दिख रहा है कर पा रही है। हम्म। ठीक है। अब अमन जी से पूछो कि यही सिचुएशन की जिंदगी में चल रही है, कुछ ना कुछ बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रही है आपकी, पूछ लो। जिसको टैकल बिल्कुल कर सर। पा रही है, नो डाउट टैकल कर पा रही है, लेकिन होने को ऐसी प्रॉब्लम इनकी जिंदगी में चल रही है जिनसे ये स्ट्रगल कर रही है। कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, लेकिन इतना बोल दो आप इनको, अब ये खुद बताएंगे क्या है, अगर बताना चाहें। हाँ चाहे जी सर सही फाइनेंशियल है। है, चाहे रिश्तों में है, चाहे बच्चों की शादी है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो घर, कुछ ना कुछ जूझ रही है अपनी जिंदगी में। कोई ना बड़ी कोई प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में है। जी। बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी। बड़ी देखिए, मतलब प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या है, वाइल्ड एनिमल। सोचो एक सिचुएशन देखो कि एक नियत इंसान, वो भी लेडी, एक हम्म। वाइल्ड एनिमल कर रही है। मतलब इससे बड़ी हम्म। प्रॉब्लम क्या हो सकती है भाई? यानी कि जी प्रॉब्लम सर। बड़ी है, और ये कंट्रोल कर पा रही है। क्यों कर पा रही है, बताऊंगा अभी।
कैसे कर पा रही है? पहले इनसे पूछो, ऐसा है नहीं जिंदगी। है है सर, बिल्कुल है। अभी जूझ रही हूँ, मैं शेयर नहीं कर पा रही। हमें तो पता है मैडम, ये हम्म, तो बच्चों को बताना है, इनको बताना है जो सीखने आए हैं। मुझे तो पता लग जी गया, क्योंकि देखो कार्ड रैंडमली निकालता हूँ। और अब तक तो ऐसा हुआ नहीं है। वंस कभी वंस इन ए वाइल हो जाता है, ऐसा नहीं कि घमंड, भगवान कभी कभी घमंड ना आए ना तो गलत कार्ड भी दे देता है। तो मुझे पता है मैं जी इंसान ही हूँ, कभी गलत हो गया तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, गलत कार्ड निकल गया। लेकिन जब भी किसी के नाम से कोई भी रैंडमली मैं कार्ड निकालता हूँ, उस कार्ड के एनर्जी उस इंसान से 100 का 200% मैच। तो अभी कोई जिंदगी में प्रेजेंटली आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बड़ी प्रॉब्लम सामने खड़ी है, लेकिन आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हो एट प्रेजेंट। और ये भी पिटिशन कर देते हैं, सिमरन जी इनको कर दो पिटिशन, कि ओके कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? भगवान के। क्यों कर पाओगे? क्योंकि इनके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है। ये हमने कहां से पकड़ ली कि डिवाइन की ब्लेसिंग है? तो ये कार्ड देखो, कार्ड देखो, समझो कार्ड को। ये तो मजा है कार्ड का। कार्ड देखो, देखिए कार्ड स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबकी तरफ। कार्ड देखो, कार्ड में इस लेडी के ऊपर, हेड के ऊपर एक सिंबल बना हुआ है। ये क्या सिंबल है? डिवाइन आपने बताया सर। इनफाइनाइट सिंबल। अच्छा। ये इन्फिनिटी का सिंबल है, इन्फिनिटी का। इनफाइनाइट सिंबल बोलते हैं इसको। इनफाइनाइट सिंबल किसका होता है? डिवाइन का हो सकता है, क्योंकि हम एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारी लिमिटेशन है हर चीज की। जी लिमिटेशन किसकी नहीं है? डिवाइन की, भगवान की कोई लिमिटेशन नहीं। तो एक डिवाइन ब्लेसिंग इनके साथ चल रही है, जो इनको ये वो पैशन दे रही है, वो एक एनर्जी दे रही है कि ये बड़ी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से, विदाउट एनी हेल्प, किसी की हेल्प नहीं ले रही है, ये बता देता हूँ, खुद हैंडल कर रही है और कर पा रही है। हाँ जी सिमरन जी, ये क्या नाम है, और साहब बताइए, सही है? हाँ जी सर, सही है। आप अकेले जूझ रहे हो, अकेले जूझ रहे हो। ठीक है, तो हाँ बस अब आपसे यार डिमांड, अब ये कार्ड देखिए, कार्ड, हर कार्ड जब हम रीडिंग करते हैं ना, वो प्रॉब्लम भी बताता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देता है, और क्वेश्चन क्या है ये भी बताता है। सारे आंसर देता है कार्ड। अब यहां से सॉल्यूशन हम्म देते हैं कि जब तक उस डिवाइन में आपका बिलीफ सिस्टम रहेगा, तब तक वो प्रॉब्लम कभी भी ओवरकम नहीं हो पाएगी। और ये प्रॉब्लम या तो लंबी चल रही होगी, या थोड़ी सा और लंबी चलने वाली है। या तो टाइम हो गया उसको चलते हुए काफी, ठीक है, या फिर अभी थोड़ा और लंबा चलेगा। और स्लो एंड स्टडी उस प्रॉब्लम से निपटारा होगा। ऑन द स्पॉट नहीं होने वाला, धीरे धीरे वो वैनिश होगी। अब ये कहां से पकड़ा हमने? ये पकड़ा हमने नंबर 8। नंबर 8 इज गवर्न बाय द सैटर्न, शनि का नंबर है। शनि इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। तो ये प्रॉब्लम ना तो एक दिन में जनरेट हुई है, और ना एक ही दिन में खत्म होगी। ये धीरे धीरे धीरे, जितना आप पेशेंस रखोगे, जितने डिवाइन में ब्लेसिंग, मतलब डिवाइन में आपका बिलीफ सिस्टम रहेगा, तब तक ये प्रॉब्लम आपके कंट्रोल भी रहेगी, और धीरे धीरे प्रॉब्लम खत्म होगी, एकदम से नहीं होगी, लेकिन हो जाएगी। और आप ना बड़ा स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। स्ट्रेंथ कार्ड का नाम क्या है? स्ट्रेंथ। कार्ड का नाम क्या है? स्ट्रेंथ। तुरंत। स्ट्रेंथ आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जज्बा है, ज़ील है, एंथुजिज्म है, कि भाई आजा, कोई दिक्कत नहीं, झेल लेंगे। हम्म वो जज्बा है आपके अंदर, ठीक है। बस वो जज्बा कायम रखना है। और जिस जिस डिवाइन, जिस एनर्जी, जिस भगवान, जिसको में आपकी आस्था है, उसको मानना है, ब्लाइंडली मानना है, बस और कुछ नहीं करना। ये रेमेडी होगी आपकी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, देखो कितना आसान है। लोग कहते हैं टारो को बड़ा मुश्किल है, भाई क्या मुश्किल है इसमें? हाँ सिमरन, कुछ मुश्किल था? अब देखो तीनों ने सर कैसे ये बनाया कार्ड, ने, सर कार्ड तो आपने निकाला, अब हम निकाल पाएंगे क्या? कि मैंने, फिर मैं कोई दूसरे ग्रह से आया हूँ क्या? नहीं सर, तो मैं भी आपको पृथ्वी लोक आता में है, आप वास करता हूँ। सिखाते हैं, आप तो टीचर हैं।
अब हम तो लोग फिर कर टीचर, पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैंने भी तो यही सीखा है। मैं अभिमन्यु तो हूं नहीं कि मैं गर्भ से सीख के आया था भाई, मैंने जो सीखा यही सीखा जी। है। ठीक है। और ऐसा तो भी नहीं है कि मेरी पूर्वज ये साइंस अभी पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइम है तो सर थोड़ा टफ लग रहा है। मैं अपनी लाइनेज में, अपनी जितनी भी मैं पीढ़ी जानता हूँ, मैं पहला इंसान हूँ जो इस ऑकल्ट वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ। मैं पहला इंसान। मेरे पूर्व मैं क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे किसी भी पूर्वज ने, पूरे परिवार ने कभी भी ऑकल्ट साइंस नहीं पढ़ी। मैं आई एम द फर्स्ट वन। जब मैं कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। जी सर। मुझे बेटा 15 साल तो पढ़ाते होंगे, 15-16 साल तो पढ़ाते होंगे, है ना। तो मैंने जितनी मेहनत की है उसका मतलब कुछ अंश, एक आध परसेंट तुम कर लो। इतना भी कर लोगे तो तुम मेरे से अच्छे टैरो कार्ड रीडर बन जाओ। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, बस। जी। ठीक है। जी सर, थैंक यू। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि भाई टैरो है क्या, कितना आसानी से टैरो कार्ड को आंसर दिया जा सकता है ना। अभी मैं एक बार हैंड डाउन कर रहा हूँ। कोई हमारा पुराना स्टूडेंट है क्या यहाँ पर, कोई और, कोई पुराना स्टूडेंट हो? कोई पुराना स्टूडेंट है तो हैंड रेस कर लो। अच्छा, हेमंत जी आ गए। ठीक है। और कोई भी है तो हैंड रेस कर सकता है। महेश्वरी है। चलिए, तो पहले हेमंत जी से स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, हेमंत जी बताइए। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण हेमंत जी। सर आपकी तारीफ के लिए मेरे को शब्द नहीं है। अरे भाई, आप तारीफ नहीं इत, करनी होती, इन बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए सर मैं पूछता हूँ। सर इतना बढ़िया ढंग से आप पढ़ा रहे हो। आपने जो कार्ड निकाला ना सर, मेरे को तो दिखते ही समझ में आता है आप क्या बोलोगे। लेकिन जब सर जो आपने कार्ड निकाला वो लेडीज के लिए, वो जो पंजाबी बोल रही थी, हाँ। एग्जैक्ट गजब सर। और लड़कियां तो सीख के कमाएंगी ही कमाएंगी। आपका सीखा हुआ बच्चा घर बैठ ही नहीं सकता, हजारों लाखों कमाएगा कंफर्म। और खास तौर से लेडीज। बहुत आपके लिए बढ़िया। तो सर जितनी तारीफ करूं मेरे पास शब्द नहीं। मेरी लाजवाब हो तारीफ ही सर आप। भाई, कृष्णा जी की तारीफ करना है। मैं तो ना पढ़ाता, मैं तो पहले कहता तो हूँ मैं नहीं पढ़ाता भाई, कृष्णा जी की कृष्णा जी वजह करते से ही तो मिला हूं सर आपसे। हैं। बस बस भाई, जो करते हैं कृष्णा जी करते हैं, मैं नहीं करता कुछ। आई एम नथिंग। मैं तो पहले सरेंडर कर रहा हूँ कि मुझे ना तो कुछ आता है, ना मैं कुछ कर सकता। अगर मैं कर सकता तो होता तो ब्लेसिंग देता भाई, सबको आशीर्वाद देता भाई, सबका भला हो। फर्स्ट ठीक टाइम है। जो कार्ड निकलवाते हो आप उनसे प्रिडिक्शन करवा देते हो और वो बता देते हैं कि। और सर देखो कितनी बड़ी बात है, वाइफ से डिस्कस कर रहा था कि सर ने जो कार्ड निकाला है एग्जैक्ट उसकी जिंदगी पे वही होगा। वही होगा। ये तो मैं पिछले 15-17 साल से देख रहा हूँ कि मैं जिसके लिए जो कार्ड निकालता हूँ उसकी जिंदगी में वो ही हो रहा होता है और सर ना। मैं रैंडमली कार्ड निकलते हैं, 78 बिल्कुल कार्ड्स हैं बिल्कुल उसमें से कोई भी एक कार्ड किसी के लिए निकल कर आया, तो इसका मतलब है वो कार्ड की एनर्जी उसी इंसान के साथ मैच कर रही है, तभी निकल कर आया। बिल्कुल सर बिल्कुल। चलिए, थैंक जवाब यू नहीं आपका। सर आपका, थैंक यू सर। मेरा थैंक यू जवाब वेरी नहीं, मच। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, हेमंत भाई किसी के लिए। जय श्री एक, कृष्ण सर। सर एक आपका मिशन है जवाब कि नहीं है। कोई, एक मिशन है कि सबको कुछ सिखा के जाए, जो गुरुओं का आशीर्वाद मिला है, गुरु का ऋण उतार के जाना है। बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल। देखिए, ये ना ऋण होता है। तो ये पर्पज एक और, मैं अपना पर्पज एक और बता देता हूँ, पढ़ाने का पर्पज क्या है। पढ़ाने का पर्पज है, मुझे गुरु बहुत अच्छे मिले दुनिया में, और जो गुरु का ऋण मुझे मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है वो ऋण मैं उतारना चाहता हूँ। और गुरु का ऋण कैसे उतरता है? तो गुरु और माता पिता का ऋण कभी भी पैसे से नहीं उतर सकता, ये ध्यान रखना। कल को ऐसा मत समझ लेना कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए जो किया, जितने पैसे आपके लिए खर्च किए, आपके ऊपर खर्च किए, और आप बोलोगे जी कितने पैसे खर्च किए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, लो जी 1 करोड़, आपका कर्जा उतर गया, कभी नहीं उतर सकता। तो माँ बाप का और गुरु का ऋण हमेशा पैसे से नहीं उतर सकता, उसका ऋण उतरता है जो आपको मिला उससे बेस्ट अपनी जनरेशन को देना। तो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसको ऐड ऑन कर कर दुनिया में और पॉजिटिव एनर्जी को फैलाना है। आपने दूसरों की हेल्प करनी है, तब मेरा कर्जा उतरेगा। और माँ बाप का कर्जा कैसे उतरता है? कि आपने शादी करनी है, जनरेशन को बढ़ाना है, और उस जनरेशन को आगे अच्छे संस्कार देने हैं ताकि वो समाज सोसाइटी का अच्छा भला कर सके। तब माता पिता का ऋण उतरेगा, वरना नहीं उतरेगा। ठीक है। चलिए, एक और है हमारे साथ, अनिरुद्ध जी हैं हमारे साथ, ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपसे। ये अभी करंट बैच के स्टूडेंट है मेरे, करंट बैच के, अभी इनकी क्लास खत्म हुई है, 1-2 क्लास बाकी है इनकी। और ये इतने जय श्री स्मार्ट है, कृष्णा सर। इतने स्मार्ट हैं कि भाई इनका सिलेक्शन भी हो गया किसी ऐप पर, इन्होंने कमाना भी शुरू कर दिया, सोचो।
और बच्चे कहते हैं अनिरुद्ध जी कि सर वो 6 महीने हो गए, साल हो गए सर, हमसे कमाया नहीं जा रहा, हमसे बोलना नहीं आ रहा, हमसे प्रिडिक्शन नहीं करी जा रही। और तुम हमारे बच्चे हैं वो करते करते पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। बताओ, बताइए अपने सर बारे जी, कृष्णा जी की ऐसी ब्लेसिंग रही कि आप जैसे गुरु मिल गए। फिर कहते हैं ना, गुरु गुरु बलवान तो चेला पहलवान। में। बढ़िया। वो बात है। और दूसरी बात सबके साथ में शेयर करना चाहूंगा कि पहला कदम लेना ही सबसे भारी काम है। अगर आपने पहला फर्स्ट स्टेप ले लिया तो बाकी सारे काम इजी होते जाते हैं। वो एक डर जो होता है ना पहला, उस डर को काबू करना होता है। जैसे सर का आदेश हुआ, अभी 3-4 दिन पुरानी बात है। सर का आदेश हुआ कि अब आप लोगों को एक काम करना है कि किसी भी ऐप में आपको एनरोल करना है और आगे वहां से जो है आपकी जर्नी शुरू करनी है। तो एक डर तो था मन में कि पता नहीं कैसे होगा, अभी क्लासेस भी कंप्लीट नहीं हुई है। क्योंकि सर के सानिध्य में आने से पहले कभी टैरो डेक मैंने ना तो हाथ में लेके देखा था, ना मैंने मंगवाया था। सर की क्लास ज्वाइन करने के जब सर ने बोला कि अब टैरो डेक आप मंगवा सकते हो, तो फिर सर को ही मैंने बोला, सर ने टैरो डेक भेजा। उससे मैंने फिर सर के बताए के अनुसार प्रैक्टिस करी। और जैसे सर ने बोला कि अप्लाई करो, तो मैंने दूसरे दिन अप्लाई लगा दिया, फॉर्म लगा दिया। उसी दिन जो है मेरा इंटरव्यू हुआ। और एक बात और मैं शेयर करूं कि जितनी भी ये एप्स चल रही हैं, वहां पर सर का नाम एक वीआईपी पास की तरह काम करता है। अगर आपने नाम ले दिया सर का, तो फिर आपका इंटरव्यू वहां पर एक फॉर्मेलिटी रह जाता है। और आपका सिलेक्शन इतना इजीली होता है कि आपको लगता है कि मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा मैंने नहीं दिया, फिर भी कैसे हो गया। और अब मेरी जर्नी फर्स्ट क्लास चल रही है। और मैं ऐप पे काम कर रहा हूँ और बहुत मजा भी आ रहा है काम करने में। और जहाँ अटक जाते हैं सर सर से पूछते ही हैं, सर सर हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे करना होता है। तो यही कहता हूँ, कृष्णा जी की ऐसी ब्लेसिंग रही कि गुरु जी का हाथ में साथ मिला। तो आगे जो जीवन जो है नई ऊंचाई की तरफ जा रहा है। तो गुरुदेव, थैंक यू सो मच। कृपा थैंक यू, बनाए थैंक रखना। यू मनोज जी। कृपा ऊपर वाले की, कृष्णा जी की, सबके ऊपर। ठीक है। जी। तो देखिए, अनुज जी के माध्यम से हम क्या बताना चाह रहे हैं। अनुज जी आपसे पहले कभी ऑकवर्ड साइंस में नहीं थे, इन्होंने रिकॉर्ड नहीं देखा था, अभी कोर्स किया भी, इनकी एक दो क्लास बाकी है। लेकिन इनके अंदर इतना मोटिवेशन मैंने भर दिया, इन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर हो गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का सिलेक्शन नहीं करा था, क्योंकि जैसा अनुज ने बताया कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐप ऐसा नहीं जो मुझे पर्सनली उनके ऑनर, चाहे वो 1,000 करोड़ की कंपनी है, 500 करोड़ की कंपनी है, उनके ऑनर तो मुझे मेरे नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ा ना हूं। मेरी जो पहचान है वो आप लोगों की वजह से। जैसा मैंने बताया कि 12,000 से ऊपर बच्चे तो मैं टैरो टैरो के पढ़ा चुका, बाकी वास्तु नमोजी ज्योतिष के बच्चे पढ़ाए हैं, तो 26-27 हजार बच्चे पढ़ा चुके हैं। वो सारे बच्चे किसी ना किसी ऐप पर काम कर रहे हैं। तो आप किसी भी ऐप सर ऐप पर जाकर पूछेंगे ना किसी भी स्टूडेंट से, हर तीसरा स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़ कर गया है। तो वो इस बात को नोटिस करते हैं कि किस प्लेटफॉर्म से बच्चे ज्यादा आ रहे हैं और दी बेस्ट कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे दी बेस्ट कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, कंपनी को भी कमा के दे रहे हैं, अच्छी रीडिंग जा रही है, अच्छी कंसल्टेशन देते हैं। तो आपकी वजह से मेरा नाम है, मेरी वजह से आपका नहीं है भाई, आपकी वजह से मेरा नाम है। तो आप अच्छा कर रहे हैं तो मेरा नाम हो रहा है। इसलिए किसी भी ऐप पर आप काम करते हैं, बताते हैं कहाँ से पढ़कर आया, बोला नागेश सर के, तो कहना अनुरोध से सर 99% तो वहीं सिलेक्शन हो गया। बोला है सर। अच्छा, एक स्टूडेंट है मेरी, वो अभी शायद आज नहीं है, कल शायद आएगी, उसका आज ही इंटरव्यू क्लियर हुआ। उनसे क्या पूछा गया कि भी कहाँ से पढ़े, बोला नागे सर से पढ़े हैं। बोले नागे सर से पढ़े हैं तो दी बेस्ट ही पढ़ाई होगी होगी, अब क्या आपका इंटरव्यू ले। ये शब्द थे उनके। फिर भी इंटरव्यू, हाँ, देखिए मैं फिर भी कहता हूँ, मैं किसी को ओबलाइज नहीं करता कि भाई मेरे बच्चों को पास करो। मैं कहता हूँ भाई तुम मेरे बच्चे से क्वेश्चन पूछो और मेरे बच्चों को क्वेश्चन में फेल करके दिखाओ। मैं तो ये चैलेंज करता हूँ कि भाई मेरे बच्चे को फेल करके दिखाओ। नहीं कर सकते, उसको सब कुछ आता है। पूछो जितना पूछना है, जितना इंटरव्यू लेना लो। मैं किसी का क्यों ओबलाइज लूँ, क्यों एहसान लो किसी का कि भाई नहीं मेरे बच्चे को। मैं तो कहता इंटरव्यू लो ना मेरे बच्चे का, लो, क्लियर करेगा वो। ठीक। तो ये अभी बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो। तो सर जी, मोटिव एक ये एक था बात कि ऐड ऑन करूं आप, कि आदमी फंसता वहीं पर है, स्टूडेंट फंसता वहीं पर है जहां गुरु की बात नहीं मान के अपना दिमाग लगा लेता है। चेला वही सफल होता है गुरु जी के आदेश में आंख बंद करके चल दे कि गुरु जी ने बोला है तो बस जाना है मुझे, तो वो सफल हो जाता है।
बहुत देखिए, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो आपकी बातों का सम्मान करेंगे हम। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई मैं कोई गुरु वुरु नहीं हूँ भाई, ऐसा कुछ मत समझ लेना। ठीक है, मैं आपके जैसा इंसान हूँ। ठीक है, मेरे ऊपर गुरु की ब्लेसिंग है, भगवान कृष्ण की कृपा है, थोड़ा साइंस को पढ़ता हूँ, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, पढ़ने का शौक था, तो बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। और पढ़ने के साथ कैसे पढ़ाना, मतलब आपको कैसे समझाना है, वो मुझे आता है बस। ठीक है, चलिए आशिमा से एक बार और ले लेते हैं, ये भी बच्ची हमारी अभी करंट बैच की बच्ची है ये भी। आशिमा। मैं बस इतना बोलूंगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप सरेंडर बस कर दीजिए सर, वो ऐसा सिखाते हैं ना। मैं भी आई थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। और अभी मैं रीडिंग देती हूँ लोगों को, मैं किसी ऐप पे अभी नहीं कर रही हूँ एनरोल, क्योंकि मैं मेरी बिजनेस है कहीं और से। तो लेकिन आप सच में बता रही हूँ, वो इस तरीके से सिखाएंगे कि अगर आपको बोलना नहीं आता होगा ना, आप बोलने भी लग जाओगे। तो अब इससे बड़ा क्या ही बताऊँ आपको कि ऐसा है। वो इतनी डेप्थ में जाके सिखाते हैं आपको, एक कार्ड पे वो इतनी ज्यादा चीजें आपको समझा देते हैं कि आप तो किसी भी एक भी चीज को पकड़ लोगे ना, तो किसी का भी आंसर दे दोगे, ऐसा बताते हैं सर। तो आप लोग, मैं तो यही कहूंगी, जो भी चाहता है, मैं भी बहुत सारी जगह मैंने विजिट किया, ऐसा नहीं कि मैं सर के पास डायरेक्टली आई थी। बहुत लोगों को देखने के बाद सर के पास आई तो बस रुक गई। और मैं इनके साथ, अभी मेरा टैरो का खत्म नहीं हुआ है, मैं निमरोलॉजी में भी मैंने इनके साथ एनरोल कर दिया है, उसमें भी मेरी चल रही है, उसमें भी बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा आप सिखा रहे हैं। और आगे भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आपसे ही करने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच थैंक सर। थैंक यू। चलिए, तो एक दो क्वेश्चन इसलिए ले लिए कि थोड़ा सा पता लगे आपको कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है और हम क्या पढ़ा रहे हैं। बाकी क्वेश्चन लेंगे बाद में। अब थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ लेते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आज थोड़ा लाइट रखा हमने सेशन को। जैसे जैसे हमारे दिन बढ़ेंगे, कल परसों तरसों 3 से 4 दिन का हमारा रहेगा, तो कुछ रोज कुछ नया सीखेंगे। आज फर्स्ट डे है, तो एक बड़ा एक माहौल हमने बनाया है थोड़ा सीखने का, और एक बहुत लाइट मोड में हम सिखा रहे हैं आपको। और जैसे दिन बढ़ेंगे हम कुछ नई नई लर्निंग सीखेंगे, आपको टैरो के कुछ और टूल दूंगा आपको। ठीक है। अब किसी बच्चे का फोन आया, सर मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ, मुझे तो किसी ग्रुप में भी नहीं हूँ, तो आप समझिएगा जिस ग्रुप में आप हैं नहीं है, वहां पर एक लिंक हमेशा सेम रहता है हमेशा। तो क्लास का टाइम भी फिक्स है 9:15 बजे, क्लास का आईडी पासवर्ड भी सेम है, और जो लिंक है उसको सेव कर लीजिए, जिंदगी भर वही लिंक काम करेगा आपके लिए, फ्री क्लास के लिए। ठीक है। और कल कुछ हम एक्स्ट्रा बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए, आज थोड़ा सा लिटरेचर जो है वो थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। सबसे पहले टैरो की हिस्ट्री क्या है, कि टैरो शब्द ही कहाँ से आया, या टैरो कार्ड कहाँ से बनी है। द मोस्ट कॉमन थ्योरी गो टू एंशियंट इजिप्ट एंड ताओ। Some believe that a form of goes back to ancient China. Common myth is that the tarot was brought to Europe by the gypsies. तो बेसिकली बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे थॉट हैं, ये टैरो कहाँ से आया। तो कुछ लोगों को ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि ये एंशियंट इजिप्ट से आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बिलीफ सिस्टम है लोगों का, ये टैरो कार्ड जो है ये एंशियंट चाइना, प्राचीन चाइना से आए हैं। और कॉमन मिथ जो है निकल कर आता है वो है कि ये कार्ड सबसे पहले यूरोप के अंदर, जिप्सियन एक कम्युनिटी होती है उसके द्वारा ही यूरोप के अंदर सबसे पहले लाई गई। द फर्स्ट क्लियर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से द कार्ड अपीयर्ड इन यूरोप अराउंड द 14th सेंचुरी। तो जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिलते हैं, मतलब इसके प्रमाण मिलते हैं हमें, प्रमाण, वो ये कहते हैं कि 14th सेंचुरी के अंदर ये कार्ड यूरोप के अंदर सबसे पहले पाए गए, इसी गेम के फॉर्म में पाए गए, जिसका नाम था तिरोची, नाम का एक गेम था। वहां पर एक सबसे पहले हिस्टोरिकल रेफरेंसेस मिलता है।
ऑल एंशियंट सिविलाइजेशन डेवलप देयर ओन सिस्टम ऑफ डिविनेशन और फॉर्चून टेलर बेस्ड ऑन सेम सिंबोलिज्म एंड आर्किटाइप्स। तो देखिए जितनी भी सिविलाइजेशन हुई हैं, हर सिविलाइजेशन के अंदर अपने अपने कुछ सिस्टम थे जिनसे हम फ्यूचर जान सकते थे, जिसमें सिंबल भी हैं, कुछ आर्केटाइप पिक्चर्स भी हैं, कुछ बहुत सारे सिस्टम थे। तो इन कार्ड्स के अंदर आप देखेंगे कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक पिक्चर बनी हुई है, एक आर्केटाइप पिक्चर्स है या सिंबल्स है। तो इन सिंबल्स या इन पिक्चर्स के माध्यम से हम चीजों को कैसे डिकोड करते हैं, मैंने छोटा सा एग्जांपल आपको अभी दिया है। तो इस तरह से हम कार्ड को प्रिडिक्ट कर कर सामने वाले की क्या साइकिक एनर्जी चल रही है, क्या फ्यूचर में हो सकता है, प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है, ये सब कुछ डिकोड किया जा सकता है आसानी से। अब है मीनिंग ऑफ टैरो। टैरो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? बेसिकली टैरो जो शब्द है, ये अपने आप में इसका कोई मीनिंग नहीं है, और ये शब्द आज तक किसी को नहीं पता कि टैरो शब्द आया कहां से। ठीक है। बेसिकली टैरो ये शब्द जो है किसी शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूं, वो एग्जांपल है होरा। अब आप सभी आवर्स को जानते हैं, आवर्स जो घंटा मिनट सेकंड है, आवर्स। लेकिन मोस्ट ऑफ द लोगों को ये नहीं पता कि आवर्स शब्द किससे बना है। आवर्स शब्द बना है होरा से, HORA, होरा। जब आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है। ये आवर से समझ नहीं आएगा, होरा से समझ में आएगा। जिस तरह 24 घंटे होते हैं दिन के अंदर, 24 आवर्स होते हैं, इस तरह 24 होरा होते हैं दिन के अंदर। तो ये जो शब्द आवर्स बना है, ये होरा का बिगड़ा हुआ रूप है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह से टैरो अपने आप में कोई शब्द नहीं है। टैरो किसी भी प्राचीन सभ्यता का किसी नाम का को बिगाड़ कर टैरो नाम रख दिया गया। किसने रखा आज तक किसी को नहीं पता। एक तारो हिब्रू सिस्टम है, सबसे प्राचीन, बहुत प्राचीन सिस्टम है हिब्रू सिस्टम। उसमें एक शब्द आता है तारो, जिसका नाम मतलब है द डिवाइन लॉ। एक ताओ एक इजिप्शियन गॉड का नाम है ताओ, तो उसका इसका नाम बिगाड़ कर टैरो कर दिया। इजिप्शियन में एक और शब्द आता है तारुश, जिसका मतलब है द रॉयल वे। हो सकता है इस नाम का बिगाड़ के टैरो कर दिया हो। तो बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन हर एक सिस्टम क्लेम करता है कि हमारे सिस्टम का नाम बिगाड़ कर ये नाम रखा गया है। जैसे टॉरस एस्ट्रोलॉजी है, टॉरस साइन होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, उसका इसका टैरो कर दिया हो। तारू एक रिवर का नाम है। हिंदू में तारू एक शब्द है जिसका नाम मतलब होता है काला, तो इसका नाम टैरो कर दिया। ठीक है। तो बहुत सारे क्लेम करते हैं, लेकिन आज तक कोई समझ नहीं पाया कि टैरो का मतलब क्या है। तो टैरो अपने आप में कोई शब्द नहीं है, किसी प्राचीन सभ्यता के किसी नाम का बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है। तो इसके अंदर टैरट नहीं बोलते कभी भी, ही साइलेंट रहता है, टैरो बोलते हैं इसको। अब एडवांटेजेस क्या है, क्यों टैरो पढ़ना चाहिए, टैरो के एडवांटेजेस क्या है ना। भाई सीधी बात है, भाई हम कोई भी चीज क्यों पढ़े, कोई एडवांटेज तो बताओ। तो सबसे पहला एडवांटेज है करेक्टर एनालिसिस। करेक्टर का मतलब गुड और बैड करेक्टर से नहीं है यहाँ पर। करेक्टर मतलब है प्रेजेंट में इंसान की एनर्जी किस तरह की है, क्या साइकिक एनर्जी चल रही है ना, इंसान का नेचर बिहेवियर करेक्टर किस तरह का है, लाइक डिसलाइक क्या है। बहुत आसानी से टैरो कार्ड से हम जान सकते हैं किसी की एनर्जी क्या लेवल की है, उसका नेचर बिहेवियर किस तरह का चल रहा है अभी, तो बहुत आसानी से हम जान सकते हैं। फिर है ग्लिम्सिस ऑफ फ्यूचर। टैरो के माध्यम से बहुत आसानी से हम जान सकते हैं कि डे टू डे की एनर्जी आपकी कैसी, कल का दिन कैसा जाएगा, अगला 1 घंटा आपका कैसा जाने वाला। जो लोग स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग में डील करते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट ये करते हैं, तो उनमें उनके लिए भी बहुत काम की चीज है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जुड़े हैं हमसे जो सिर्फ इसलिए सीखते हैं, उनको स्टॉक मार्केट खेलते हैं। और मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट है वो बड़े हैप्पी हैं हमसे सीख कर, और कहते हैं सर मजा आ रहा है, मतलब हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं स्टॉक को भी। तो ग्लिम्स फ्यूचर का मतलब है कि नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। अब नियर फ्यूचर का मतलब है विद इन ए 1 ईयर। अब हो सकता है कि अगर आप कहीं से पढ़ा हो, सीखा हो, या आपने सुना हो, या फिर वेबिनार किया हो, वहां पर बताते हैं कि 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। टैरो नहीं बता सकते, टैरो की अपनी लिमिटेशन है।
टैरो 9 महीने से लेकर 12 महीने तक की बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करते हैं। उसके बाद जितना ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा उतनी प्रिडिक्शन एक क्वेश्चन मार्क रहेगी। अब ये क्यों 9 महीने या 12 महीने की ही प्रिडिक्शन कर पाता है, इसके लिए भी लॉजिकल आंसर है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीज लॉजिकल बताने वाला हूँ जो मार्केट में आपको कहीं सीख 99% लोगों को पता ही नहीं है, सिखाने वालों को नहीं पता कि टैरो कैसे काम करता है। ये सारी चीजें कल थोड़ा सा डिस्क्लोज करेंगे हम। तो कल का सेशन बहुत मार्वलस होने वाला है, तो कल टाइम से आ जाना। ठीक है। तो ग्लिम्सिंग ऑफ फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या हो सकता है टैरो का बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाओ। फिर है सोल्यूशन ऑफ इमीडिएट डिलेमास, कि कोई भी अगर प्रॉब्लम चल रही है उसका सोल्यूशन क्या है। भाई इंसान प्रॉब्लम सुने तो ना आता है, उसको सोल्यूशन चाहिए। तो टैरो कार्ड बहुत आसानी से सोल्यूशन दे देते हैं आपको कि भाई क्या करें। जैसे अभी किसी का आया था कि मैंने उनको क्या क्या सोल्यूशन दिया, कुछ नहीं करना, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके लगी उस पर फेथ रखना, और इस प्रॉब्लम को स्लो एंड स्टडी टैकल करना। ये सोल्यूशन था, दे दिया। तो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन टैरो कार्ड बहुत आसानी से दे सकता है, वो सीखेंगे यहाँ पर। फिर हेल्पिंग इन मेडिटेशन, और लास्ट है डेवलपिंग द एंटिटी पावर। डेवलपिंग द एंटिटी पावर, सीधी सी बात है। आप ऑकल्ट साइंस के अंदर कोई भी विद्या सीखें, ज्योतिष सीखें, वास्तु सीखें, न्यूमरोलॉजी, कुछ भी आप सीखें, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड आप रीडिंग नहीं दे सकते। कैलकुलेशन से प्रिडिक्शन नहीं आती। अगर कैलकुलेशन से प्रिडिक्शन आती तो समझिएगा इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हैं, इतने इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि जो 1 सेकंड के 1000वें लाखवें हिस्से तक प्रिडिक्शन कर सकती है। ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए बनाए जा सकते हैं, लेकिन आज तक कोई फ्यूचर टेलिंग सॉफ्टवेयर नहीं बना। अभी मार्केट में आया एआई, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उन्होंने भी लिख दिया भाई आर्टिफिशियल है, बिलीव मत करना, आर्टिफिशियल है। तो अगर हमें किसी भी मोडालिटी से कुछ भी किसी इंसान के लिए प्रिडिक्ट करना है तो उसके लिए कैलकुलेशन यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ हमारी इंट्यूशन भी काम करती है। विदाउट योर इंट्यूशन, विदाउट योर साइकिक एनर्जी, आप किसी के लिए कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी पढ़ लेगा। चैलेंज है, कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओ। तो प्रिडिक्शन करने के लिए आपकी इंट्यूटिव पावर डेवलप होनी चाहिए। और टैरो कार्ड सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव मीडियम है, माध्यम है अपनी इंट्यूशन को डेवलप करने का। तो अगर आपने कुछ और भी साइंस सीख रखी है और टैरो सीख लेते हैं तो टैरो से आपकी साइकिक एनर्जी कैसे पकड़ी जाती है, आपकी इंट्यूशन कैसे डेवलप हो जाएगी, और ये मोडालिटी आपको और अदर साइंसेस में भी आपको हेल्प करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडवांटेजेस। देखिए सभी यहाँ पर अपने पैरों पे खड़े होने के लिए प्रॉपर साइंस सीखते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शौकिया या दूसरों की हेल्प के लिए सीखते हैं। लेकिन इसके साथ हमारा मोटिव रहता है कि अपने पैरों पे खड़े हो, 2 पैसे कमाए, गृहस्थी चलाए। ये इकलौती ऐसी साइंस है जिसको बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, और सीख कर सबसे जल्दी अपने पैरों पर खड़ा करने वाली जो मोडालिटी है वो है टैरो। और सबसे ज्यादा मार्केट में जो चल रही है आज की डेट में वो भी है टैरो का। तो टैरो 1 1.5 महीना पढ़कर, 1 महीना प्रैक्टिस कर कर, तीसरे महीने आप, मैं दावा करता हूं जितनी अब मुझे आपने फीस देंगे उससे ज्यादा आप एक ही महीने में कमा लेंगे। तो यहाँ पर खोने के लिए कुछ नहीं है। खोने के लिए क्या है, 1 महीने का मेरे साथ 15,000 प्लस जीएसटी की फीस, ये खोने के लिए है। और पाने के लिए क्या है, पाने के लिए अगर ये सीख लिया और सीख जाएंगे तो हर महीने 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हैं घर बैठे। कैसे कमाना सिखाऊंगा। मेरा पर्पज सिर्फ सब्जेक्ट को सिखाने का नहीं होता, इस सब्जेक्ट से कैसे घर बैठ के पैसा कमाएंगे। चाहे किसी ऐप पर काम करना है या अपना बिजनेस स्टार्ट करना, तो कैसे करेंगे ये भी सिखाता हूँ। ठीक है। तो ये एडवांटेज है टैरो कार्ड सीखने। फिर जो टैरो कार्ड हम सिखाते हैं, बेसिकली बहुत सारे किस्म के टैरो कार्ड मार्केट में चल रहे हैं। सबसे जो प्राचीन टैरो कार्ड है, जहां से टैरो कार्ड की जर्नी स्टार्ट हुई है, वो है राइडर, राइडर विद टैरो डेक। तो अगर आप कार्ड की दुनिया में फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं तो राइडर वेट से हमेशा स्टार्ट करनी चाहिए।
वरना कार्ड बड़े सारे किस्म के आते हैं। राडे विटारो कार्ड है, ओशुजन कार्ड है, आकाशी कार्ड है, एंजली कार्ड है, रामायण कार्ड है, साई कार्ड है, वैदिक कार्ड है, बहुत तरह के कार्ड आते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर कार्ड की दुनिया में एंटर कर रहे हो तो राइडेविटी से स्टार्ट करो। ठीक है, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये क्या है क्या नहीं है वो आपको सिखाएंगे, आगे कल से डिस्कस करेंगे आपके साथ। आज फर्स्ट डे है तो थोड़ा स्लो चल रहे हैं। तो टैरो कार्ड क्या, 78 कार्ड्स होते हैं टोटल। ये डेक जो है 78 कार्ड्स होते हैं। इन 78 कार्ड्स के अंदर बहुत सारे सिंबल्स हैं, नंबर्स हैं, पिक्चर्स हैं, कलर्स हैं। इन सबको कैसे डिकोड किया जाता है, थोड़ा मैंने एग्जांपल दिया है, कल इसको और आगे बढ़ाएंगे। कैसे इन कार्ड से यस और नो का आंसर दे सकते हैं, कैसे इन कार्ड से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे इन कार्ड से टाइम फ्रेमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ सीखने वाले हैं अगले 3 दिन। ठीक है, चलिए आज इतना रखते हैं, छोटा रखते हैं, चलिए सीखेंगे आराम से। चलिए, कोई क्वेश्चन है किसी का मेरे से? और कल से हम आपकी कंसल्टेशन भी देंगे। मैं नहीं दूंगा, मुझे नहीं आता टैरो कार्ड, तो मेरे स्टूडेंट हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, वो आपकी कंसल्टेशन भी करेंगे। तो कल 2 आपको फायदे मिलने वाले हैं। जो सीखने वाले हैं वो सीख सकते हैं हमसे कैसे टैरो कार्ड से आसानी से प्रेडिक्शन की जा सकती है। और जो अपने बारे में क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं टैरो कार्ड से विदाउट एनी को, कोई फीस नहीं लेने वाले हैं, आपको कल प्रेडिक्शन भी देंगे। ठीक है, तो कल आप जुड़िएगा, सभी सेम आईडी सेम पार्ट्स और सेम। चलो, हाँ जी तिवारी जी, मृदुला जी बताइए, कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं आप मेरे से, चाहे कोर्स के बारे में है या टैरो कार्ड के बारे में, कुछ भी बताइए। सर कोर्स के बारे में नहीं है, टैरो कार्ड के बारे में नहीं है, मैं स्टूडेंट हूँ आपकी बहुत पुरानी, 5 साल बिल्कुल, पहले। 5 साल, चलो बढ़िया। 5 साल बच्चे हैं, आज भी जुड़े हैं तो कुछ तो कारण होगा ना, आज भी जुड़े हैं आपसे। सर मजा मैंने आता है। 18-20 कोर्सेज किए आपसे। हे भगवान, इन बच्ची ने 18-20 कोर्स किए हैं। अच्छा, इसलिए मैं कहता मुझे मत सुना करो। नेमोलॉजी, अगर टैरो मुझे सुन लिया नेमोलॉजी। अगर मुझे सुन लिया तो कहीं और मन नहीं लगेगा, कहीं और कुछ सीख नहीं पाओगे आप। अगर सीख भी लिया कहीं और से मुझे सुनने के बाद तो ऐसा लगे यार, आज सर से सीख लिया था, कुछ और सीखने को मिल जाए। नहीं चलिए सर, बच्चे, आप सीखने के बाद में ना एक ही जगह रहती है जहां से हम पढ़ सकते हैं, जो मैंने किया है वो है, जो भी शास्त्र वाली बुक्स है सिर्फ वो, उसके अलावा कुछ नहीं। ये बच्ची ने 18-20 कोर्स किए हैं, हे भगवान। सर मैं बीच में इसलिए चली गई थी क्योंकि मदर बीमार थे और सारी चीजें हो अच्छा, गई थी। अब चलिए, मैंने एस्ट्रोलॉजी करी आपसे, निमलॉजी करी, टैरो, बहुत सारे कोर्सेज किया। उसके बाद में एस्ट्रोटॉक पे जॉब भी करी, 1 से 1.5 लाख रुपया महीना कमाती थी मैं। और अरे अभी भगवान की कृपा से और आपकी कृपा से अभी कुछ दिनों हुए मैंने खुद का ही एक वेबसाइट लॉन्च कर रही हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत तो ये बढ़िया। देखा मैंने, तो इसलिए ही मैं आई कि मैं बाकी सबको बता दूं कि अगर आप यहाँ आए हो तो आप यहाँ हो, आप यहाँ जाओगे। बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये बच्चे ने भी 1 से 1.5 लाख रुपए महीना आपसे कमाया, और अभी ये इतने कैपेबल हो गए हैं कि अपनी खुद की वेबसाइट डेवलप कर ली है, खुद मतलब बिजनेस कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत। सर एक और चीज बताना चाहूंगी कि हम्म, मैंने सर से ही स्टार्ट किया, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, मैं लॉ स्टूडेंट रही हूँ, कुछ आइडिया नहीं था, बस भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि मैं एक दिन सर्च कर रही थी कि क्या करना चाहिए, क्योंकि काउंसलर भी हूँ मैं, तो क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। और ऐसा हुआ कि सर एकदम से दिखे, और मैंने सर्च भी नहीं किया, सिर्फ सर दिखे और मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद में मैंने सर से बहुत सारे कोर्सेज किए और मैं कहीं नहीं जाती थी। और सर की इतनी ऐसे रहता था कि सर मेरे को ये बोलते थे, सर को याद नहीं होगा लेकिन मुझे सब कुछ याद है। सर मेरे को ये बोलते थे, तेरे पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, तू बाद में जमा करा, पहले कोर्स ज्वाइन कर ले। ऐसा भी हुआ है। और सर अभी 2 दिन पहले ही डॉक्टरेट की डिग्री भी आ गई। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ब्लेसिंग है आपको, ब्लेसिंग है आपको, बहुत बढ़िया, और बढ़िया। आपको शायद याद नहीं है, मैं आपसे मिलने आई थी दिल्ली और आपके लिए कृष्ण की फोटो भी लाई थी, आपको शायद याद नहीं हो। मैं चलो 5 साल पुरानी बात है। पाँच इतने सारे साल बच्चे आते हैं, इतने बच्चे मिलते हैं तो नहीं याद रह पाता, तो मैं इसलिए सबके पहले ही माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ 5 साल पुरानी बात मुझे अगर मतलब पिछली क्लास का बच्चा भी आ जाए ना तो शायद मैं ना पहचाऊं, इतने बच्चे और पढ़ाते हैं, आपके इतने बच्चे बहुत पढ़ाते सारे स्टूडेंट हैं। हाँ, होते हैं और सारी चीजें, लेकिन
मैं उस टाइम, क्योंकि मैं आपको वही बता रही हूँ कि टीचर्स को याद नहीं रहता, आप गुरु है आपको याद नहीं रहता, लेकिन हमें सब कुछ याद रहता है। मैं आपकी फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बहुत। सर आप हमारी सबसे फेवरेट हैं, ज्यादा फेवरेट जो थी और फेवरेट आज, रहेंगी। जी सर सबसे ज्यादा जो आज काम आता है ना, वो है मुहूर्त शास्त्र जो आपने पढ़ाया था। अच्छा, बहुत उसके बढ़िया, अंदर बहुत ऐसा है कि आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो ऐसी है कि उसमें बहुत कृपा है भगवान की आपकी। बहुत बढ़िया। मुहूर्त शास्त्र हम पढ़ाते हैं तो आपको रेडीमेड चार्ट देते हैं हम, जिससे कि आप जिंदगी भर चार्ट का यूज करते हो, किसी बहुत आसानी से कैसे किसी भी चीज का मुहूर्त चूज करना है तो आप दे सकते हैं। और देखिए, शास्त्र ये कहता है, मैं नहीं, शास्त्र कहता है कि कोई भी काम अगर अच्छे मुहूर्त में स्टार्ट कर लिया जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि यस, आप उसमें सक्सेसफुल सर हैं। एक चीज मैं सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहती हूँ, प्लीज कह दूं। हाँ हाँ, बोल बोल हम्म, बोल। आप अगर यहाँ पे आए हैं तो आपका कहीं और जाने का मन नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि अगर आप सर से कुछ सीख रहे हैं ना, तो आप अपने इंट्यूशन के बेस को इतना बढ़ा देंगे कि आप सिर्फ कार्ड देखेंगे और आपको इंट्यूशन आने शुरू हो जाएंगे। वो कार्ड ऐसे होंगे कि कोई और जो टीचर्स हैं उन्होंने कभी पढ़ाया नहीं होगा, लेकिन सर ने सिर्फ आपको ये बताया होगा कि इंट्यूशन बेस कैसे काम करना है, तो आप उस कार्ड को देख के वो बता देंगे जो आपको पढ़ाया भी नहीं हो। ठीक, ठीक है। तो उतनी उतना लेवल आपका बढ़ चुका होगा। और जैसे जैसे सर कहते जाते हैं आप वैसे कीजिए, क्योंकि हमने वैसे ही किया। तो आज हम यहाँ पे हैं। सर थैंक यू। थैंक यू मृदुला जी। और आप 5 साल बाद स्टूडेंट, 5 साल पहले स्टूडेंट है, वो भी आज कनेक्टेड हैं, कहने आ रही हैं, मतलब तो मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग वाली बात। थैंक यू। आई हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैंने आपकी वजह से क्या क्या पाया है। देखिए, मैं और मैं कुछ भी नहीं हूँ मृदुला जी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसा कहते हैं, सर आपकी वजह से, भाई मेरी वजह से कुछ नहीं है, आपकी मेहनत है, कृष्णा जी की कृपा है, बस, और कुछ सर भी नहीं। मेहनत तो हमने की है, लेकिन दिशा तो आपने ही दिखाई है ना। हाँ, चलिए, बस इतना ही काम था मेरा, दिशा दिखाने का। आपके अंदर वो ईश्वर तत्व है, आपके अंदर भी है वो, बस मैंने उसको जागृत किया है, मैंने उसको बताया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कैसे अपने आप को पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ को कैसे पहचाने, कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करें, बस मैंने वो गाइड किया आपको। बाकी आपके अंदर एनर्जी थी, बस इसलिए आप सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, रितु जी, बताइए रितु जी। अनम्यूट कीजिए रितु जी। सैमसंग, आप करना है इसके बाद, बोलो। सर मेरा एक कार्ड निकाल दो, मुझे नहीं मुझे आता कार्ड। जानना है, कल मुझे निकाल लेंगे जानना ना, है। कल निकाल लेंगे, मैं कार्ड नहीं निकालता है, बच्चे निकालते हैं कार्ड। कल कल करेंगे ना कंसल्टेशन, कल आपका क्वेश्चन ले लेंगे, ले लेंगे। मुझे भी जानना है मेरे लिए ठीक है नहीं है, कल क्योंकि बता इतना देंगे कुछ ना आपको। किया है, इतना कुछ कल बता किया है। देंगे, कल बता देंगे, कल पहला क्वेश्चन आपका लेंगे आपका, ठीक है। ठीक, ठीक, ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी, अनुराधा जी बताइए। आ, हेलो। हाँ, बोलो बोलो। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सारे जो कार्ड हम पढ़ते हैं वो हम सिर्फ दूसरों के लिए पढ़ सकते हैं या खुद के लिए भी पढ़ सकते हैं? खुद के लिए भी पढ़ सकते हो, लेकिन किसी भी सीरियस क्वेश्चन का आंसर खुद के लिए स्टार्टिंग में नहीं निकालना होता। क्योंकि अच्छा। जब हम कार्ड रीडिंग करते हैं, अगर कार्ड के अंदर इमोशनल एनर्जी लग जाएगी तो कार्ड की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, वो आंसर ठीक नहीं देते फिर। अच्छा। और जब हम अपने लिए रीडिंग करते हैं, कोई सीरियस क्वेश्चन हो, अपनों की रीडिंग करते हैं, तो फिर एनर्जी लगेगी ना, वो इमोशंस आएंगे। तो जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने लिए। और जब हम प्रोफेशनल बन जाते हैं तब हम सीरियस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जब हम प्रोफेशनल बन जाते अच्छा। हैं कर सकते हैं अपने को, ऐसा। ठीक है। और कल बहुत सारे क्वेश्चन आंसर चलेंगे आपके, जो लोग कहीं से पढ़कर आए हैं, सुनकर आए हैं चीजों को, उनके भी, उनसे भी क्वेश्चन पूछेंगे कि शफलिंग क्यों की जाती है, ऐसा कैसे होता है, कार्ड वही कार्ड में आंसर क्यों होता है, कार्ड तो 78 है, जो कार्ड निकल कर आया है, 1 2 3 कार्ड, उसमें आंसर क्यों है, सेम क्वेश्चन का आंसर कितनी बार हम दे सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर के डाउट भी क्लियर करेंगे, ठीक है। हाँ जी, नितिन जी बताइए। हाँ सर, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। वेलकम है जी और आपका। आप मोदी जी के शहर से आते हैं।
मोदी जी रिस्पेक्टेड है हमारे हाँ लिए। हाँ। बताइए और 65 रनिंग है मेरा अभी। और सर। देखिए, आपके माध्यम से नितिन जी एक चीज और बता दूं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी उम्र हो चुकी है, हम 60 प्लस 50 प्लस हो चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं 80 साल तक पढ़ूंगा ऐसा मेरे को लग रहा है। नहीं नहीं, आप समझिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, आप जितने मैच्योर होंगे उतने अच्छे कंसल्टेंट बनेंगे। अच्छा, आपकी तो जितनी मैं बाय कास्ट ब्राह्मण हूँ। उतने अच्छे कंसल्टेंट बनेंगे आप। हाँ, और मैं 35-40 ईयर से बुक्स पढ़ता हूँ। अरे वाह, बराबर। बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया। वैदिक का मैंने सब नॉलेज लिया है, पामिस्ट्री का भी लिया है। और बहुत बढ़िया। पामिस्ट्री का ऑफलाइन क्लासेस अहमदाबाद में चला रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और बहुत मेरे अच्छी को बात। टैरो का कोई नॉलेज नहीं है, मेरा ये फर्स्ट लेक्चर आपके साथ है। अच्छा। और मैं उसको सीखना चाहता हूँ। चलिए बराबर। ठीक है, सिखा देंगे सिखा देंगे सर, तो सिखा देंगे। आपका सहकार मेरे को चाहिए। और ठीक है। फ्यूचर में आप जैसे ऑनलाइन सब कर रहे हो, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ वो टैरो कार्ड से बता सकते हो आप? अरे कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। इसमें टैरो कार्ड को क्यों मदद मतलब परेशान करना, कर सकते हो। क्या दिक्कत है, कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपने क्वेश्चन पूछा है, तो कल हमारे स्टूडेंट आएंगे, वो आंसर देंगे आपका, पक्का आपका आंसर ओके। लेंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक जय श्री कृष्ण। ठीक है ना। जय श्री कृष्ण नितिन भाई, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, प्रियंका जी बताइए। प्रियंका गोस्वामी जी। प्रियंका सिमरन। सर मैं ये पूछ हेलो। रही थी कि अभी कार्ड नहीं है हमारे पास, तो वो कहाँ से मिलेंगे सर? देखिए, आपको सब गाइड किया जाएगा। अभी कोई भी कार्ड परचेज ना करे। ठीक है सर। ठीक है। जो भी जी। सीखना चाहते हैं, कहीं से कार्ड नहीं लेने, क्योंकि कार्ड की वैरायटी बहुत ज्यादा आ चुकी है मार्केट के अंदर। पता लगे जी। आपने गलत कार्ड परचेज कर लिए हैं, और वो कार्ड आपके हम्म। वेस्ट चले जाएंगे। अभी कुछ भी नहीं परचेज करना, कुछ भी ठीक है नहीं सर। सोचना। मैं आपको सब गाइड करूंगा, कौन से कार्ड लेने हैं, कहाँ से लेने हैं। ठीक है। तो आप जी सर। अभी कार्ड की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग की पहली 10 क्लास आपको कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। ठीक है सर। तो मैं आपको पहली क्लास में बता देता हूँ कि कहाँ से कार्ड लेने हैं, कौन से कार्ड परचेज करने हैं। तो आप ले लेंगे तो 10 विद इन 10 डेज आपके पास कार्ड आ जाते हैं। उसके बाद कार्ड की जर्नी स्टार्ट। अभी कार्ड नहीं चाहिए आप। ठीक है। ठीक ठीक है है, सर। चलिए। हाँ जी प्रियंका बोलो। प्रियंका। प्रियंका बोलिए, आपको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। ओप्पो। ओप्पो ओप्पो से हैं, ओप्पो। बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा जी बताइए। सर मैंने आपकी क्लास फर्स्ट वाली ली है और मुझे करना भी है सर। बहुत खुशी हो रही है कि मैं, वैसे तो मैं पढ़ाई लिखाई सब कर रही हूँ पर मुझे करियर में हर में मतलब वीक हो जाती, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। पर मैंने एक जगह से ये सब सुना, फिर मैंने थोड़ा सर्च किया, फिर आपकी क्लास मिली मुझे। अच्छा, ठीक है। तो सर मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं 24 ईयर्स हूँ। कोई बात नहीं, सिखा पर देंगे। सिखा देंगे, गारंटी के साथ ठीक है सिखा देंगे। ठीक है। सर, थैंक जिसको यू। अपने ऊपर डाउट आता हो कि सर मुझे सिखा के दिखाओ। अब देखिए, मैं तो ओपन चैलेंज दे रहा हूँ ना सबको। ये 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 सारे यूट्यूब पर जाएगा। तो ओपन चैलेंज के साथ है कि भाई, जिसका जो ना सीख पाए पैसे वापसी ले जाना। सीखने के बाद वापसी ले जाना। कुछ नहीं पूछूंगा कि तुम्हें क्यों पैसे वापसी ले जाना। तो यहाँ पर गंवाने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन थोड़ी मेहनत आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला सर नहीं आया, नहीं आया तो दूसरी क्लास में बैठाऊंगा। फिर भी नहीं आएगा, हम्म। तीसरी क्लास में बैठाऊंगा। फिर भी नहीं आएगा, चौथी क्लास में बैठाऊंगा। जाएगा। तो मैं नहीं छोड़ूंगा आपका, सिखा के छोड़ूंगा। ठीक है। हाँ प्रियंका बोलो। आ रहा हूँ, 1 मिनट आइए जरा जल्दी जल्दी। इसको अनम्यूट कैसे करूँ? प्रियंका जी अनम्यूट हो चुके हैं आप। प्रियंका जी अनम्यूट हो चुके थे आप। चलिए, रंजना चोपड़ा जी। रंजना जी। हेलो। हाँ नमस्कार बोलो। सर। नमस्कार बोलो।
सर मुझे इसे सीखना है का ये कोर्स, पर अभी मेरी कोई जॉब नहीं है, कोई मेरी हेल्प कर सकते हैं आप कि मुझे ये सिखा सकें? मैं क्या बोल सकता हूँ, कृष्णा जी हेल्प करेंगे। मैं किसी की क्या हेल्प कर, मैं तो सिखा सकता हूँ ना सिर्फ। सर वही सीखना है, बहुत दिल से है, मेरी दिल की तमन्ना है कि, और आपको ही मैंने देखा, आपका मेरे पास 2-3 बार ही आप ही का आया और टैरो का, तो इसलिए मेरे को आपसे सीखने का मन कर रहा है। ठीक है, सीख लो फिर, कौन मना कर रहा है। बस मेरे पास थोड़े से प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। प्रॉब्लम चल रही तो कृष्णा जी बोलो, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वही सिखा रहे हैं। बस ठीक है, यही है सर, थोड़ा सा मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, आप बात कर लेना एक बार, देखिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, कहाँ पे बात कर सकते हैं सर? मेरे से बात करना सीधा। नंबर कहाँ से मिलेगा मुझे आपका? कहीं से भी नंबर, जिस ग्रुप में, हर ग्रुप में मेरा नंबर है, ग्रुप एडमिन में। और ओके, नहीं भी हो ठीक है। आप किसी ग्रुप में तो गूगल से पूछो। अगर मुझे गूगल पे आप टाइप करते हो, मेरा नंबर आता है नहीं, तो फिर मेरा क्या फायदा काम करने का। जी जी तो सर, गूगल पे ठीक टाइप है करो सर। डॉक्टर नागेश तनवर, देखो मैं ही आऊंगा और कोई नहीं आएगा। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू सर। ठीक है, चलिए। थैंक्स अ लॉट। हाँ जी, विजय जी, संतोष जी, फटाफट क्वेश्चन पूछ लो भाई। जी सर, नमस्ते जी सर। नमस्ते। जी सर। जी सर, मैं पहले से सर अंजल थेरेपी का कोर्स किया था सर। अच्छा। जी सर, लेकिन टेरो कार्ड भी मेरा पास है सर, ये वाला। अच्छा, देखेंगे अभी कौन सा टैरो कार्ड है आपके पास। अच्छा, जिसके पास टैरो कार्ड है ऑलरेडी, तो मुझे वो पर्सनली राइडर आप वेट। क्या करेंगे, टैरो डेक को खोलेंगे, उसमें से रैंडमली 3-4 कार्ड की पिक खींच कर मुझे भेजेंगे, तो मैं बताऊंगा कि वो आपने सही परचेज किया है नहीं किया है। ठीक है, आप मुझे भेज देना पर्सनली सर व्हाट्सएप। आपको सर व्हाट्सएप में करूंगा सर? हाँ, व्हाट्सएप करना ना, मुझे व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप करना। ओके ठीक है। सर, ओके सर। ठीक है सर। ओके सर। हाँ जी, विजय जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए विजय जी। नमस्कार सर। जय नमस्कार। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहता हूँ। वो इसलिए कि मैंने आपकी लोशु की भी क्लासेस वर्कशॉप अटेंड की, थोड़ी न्यूमरोलॉजी की भी की, और मुझे थोड़ा बहुत बेसिक मालूम है एस्ट्रोलॉजी के बारे में। लेकिन जिस तरह से आपने लोगों की आंखें खोली है, लोगों को सच्चाई बताई है कि भाई लोगों दूसरी तरफ मत जाओ जहाँ की डरा के काम करवाते हैं, वो आप बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। ये ईश्वर आपके माध्यम से हम लोगों को एक तरह से जागरूक कर रहा है, जगा रहा है। बहुत और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपकी क्लासेस अटेंड करके देख रहा हूँ। मेरे को तो बहुत बेसिक नॉलेज है, तो मैंने सोचा कि चलो आज टैरेट की कार्ड है, इसको भी देखूं। मैं जरूर देखना चाहूंगा। आप, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड जो आपने लोशु के बारे में एलिमेंट्स बेस्ड बताया टोटल, और देख बता दिया कि वो प्लेनेट बेस्ड नहीं है, जबकि हाँ बहुत लोग उसको गुमराह कर रहे हैं कि ये प्लेनेट बेस्ड बिल्कुल। है जो भी है। हाँ, तो वो दैट वाज सब अ पैसा वेरी कमाने के वेरी। चक्कर में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में कर रहे हैं, और कुछ भी जी जी, बिल्कुल। और जैसे जैसे आपने गाइड किया है, जैसे न्यूमरोलॉजी में आपने गाइड किया, तो मेरे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने निकाल के रखे थे कि भाई मेरी कौन सी राशि है, मेरा कौन सा नक्षत्र है। हाँ, लेकिन वो जिस वक्त आप वो क्लास लेंगे तो मैं जरूर उसके लिए कोई बात नहीं, आपको पूछना देंगे आंसर, चाहूंगा देंगे आपको कि आंसर मेरे देंगे। नाम के हिसाब से मेरा नक्षत्र ठीक है या नहीं है। बताएंगे आपको, बट बताएंगे, आई एम बताएंगे। रियली फाइंडिंग इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू बी विथ यू सर, एंड Thank you. हाईली ऑब्लाइज कि हमें आपके जैसे गुरु मिले। धन्यवाद, धन्यवाद। चलो, चलो। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, सेम आईडी सेम पासवर्ड सेम टाइम। कल कुछ और नया सीखेंगे, कुछ अच्छा सीखेंगे, और कल कंसल्टेशन भी देंगे आप। ठीक है, चलिए आज के लिए सबकी जय श्री कृष्णा। आज का एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ जय श्री कृष्णा, अच्छे से बोल देना, कल मजा आएगा फिर। चलो, सभी को मैंने अनम्यूट कर दिया जय श्री कृष्णा के लिए। जय श्री राधे कृष्ण। राधे ठीक सर। ठीक। राधे जय राधे। श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण राधे सर। राधे जय श्री जय श्री कृष्ण जय सर। श्री कृष्ण जय सर। श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो जय मच। श्री कृष्ण। राधे राधे थैंक यू राधे। सर।